तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए चैतन्य महाप्रभु कौन है। लास्ट टाइम हमने संडे को इस पे क्लास करी थी शिक्षाष्टकम पे। हम ऑलमोस्ट 4 श्लोकास हमने कवर किए थे, बट कुछ नेटवर्क इश्यूज आ गए थे तो काफी भक्तों को क्लियर वॉइस नहीं जा रही थी, और जो रिकॉर्डिंग भी हुई उसमें भी क्योंकि नेटवर्क इश्यूज थे तो क्लियर वॉइस नहीं आ रही थी। इसलिए इस बार थोड़ा सा स्टार्ट करने के लिए मैंने टाइम लिया ताकि किसी को नेटवर्क इश्यूज ना आए। तो अभी सब कुछ ठीक है, कनेक्शन स्टेबल्स हैं। तो अभी हम इसको अच्छे से इसको आज डिटेल में बताएंगे शिक्षा अष्टकम क्या है। तो सबसे पहले तो हमें शिक्षा अष्टकम से पहले पता होना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। अगर यही नहीं पता तो शिक्षा अष्टकम हम पढ़ भी लेंगे, याद भी कर लेंगे रोबोट की तरह, तो हमें पर्पस नहीं पता चलेगा। तो शिक्षा अष्टकम है क्या, ये इससे पहले हमें जानना है चैतन्य महाप्रभु कौन थे। तो हमने बताया जब कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण है, जब वो इस संसार में आते हैं तो इस संसार में भगवान कृष्ण आए कब? द्वापर युग में। कलयुग में आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। कैसे रूप में आए? अपनी ही भक्ति को सिखाने कि भक्त को भक्ति करनी कैसी है। तो उसने इन्होंने क्या भक्त अवतार लिया और क्या रूप में आए? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ऊपर से कैसा था उनका कलर? गोल्डन कलर का। कृष्ण का रंग कैसा होता है? श्याम रंग। और गोल्डन कलर के भगवान आए। तो गोल्डन कलर के भगवान अगर आए तो किसका उन्होंने भाव लिया? राधा रानी का। ये अभी हमने लास्ट अभी होली के टाइम पे गौर पूर्णिमा पे उनके बारे में बताया कि चैतन्य महाप्रभु कौन थे। और हमने बताया कि उनका जन्म जो हुआ कहाँ पे हुआ? मायापुर में, नवद्वीप में, बंगाल, वहां पे उनका जन्म हुआ। तो अभी हम उन्हीं के बारे में बताएंगे। शिक्षा अष्टकम क्या है, एक बिगिनिंग से हम को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कृष्ण की लीलाओं को आप जानना चाहते हैं तो क्या पढ़ना पड़ेगा? ग्रंथ श्रीमद् भागवतम। अब कई लोग कहते हैं भागवत पुराण या भागवतम अलग अलग है क्या? नहीं, दोनों सेम ही है। चाहे आप भागवतम बोले, चाहे श्रीमद् भागवतम बोले, चाहे भागवत पुराण बोले, चाहे शॉर्ट में भागवत बोले, ये एक ही ग्रंथ है, ये कोई सेपरेट ग्रंथ नहीं है। अब काफी लोग इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं कि गीता और भागवतम क्या है? श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम ये दोनों सेम है क्या? नहीं, ये दोनों भी डिफरेंट है। गीता है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कही कुरुक्षेत्र में, और श्रीमद् भागवतम है जिसमें 18,000 श्लोक हैं, जिसमें भगवान कृष्ण की अलग अलग अवतार और लीलाओं का वर्णन है। तो ये आता है श्रीमद् भागवतम। तो ये हो गया कृष्ण की लीलाओं से संबंधित। अब श्रीमद् भागवतम कब लिखा गया? द्वापर युग में, उसके अंत समय में लिखा गया। किसने लिखा? वेद व्यास। वेद व्यास कौन थे? भगवान कृष्ण के अवतार, स्वयं भगवान कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार वेद व्यास जी। अगर मुझे पूछा जाए अपने बारे में आप डिस्क्राइब करो, जैसे आपको पूछा जाए अपने बारे में आप बताओ, सबसे अच्छा कौन बता पाएगा? मैं अगर किसी प्रभु जी माता जी के बारे में पूछा जाए इनके बारे में एक्सप्लेन करो, मैं इतना अच्छा नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। हम खुद ही को सबसे अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैं कौन हूं, कैसा हूं। जैसे कई है ना, अरे प्रभु जी आप जानते नहीं हो, अंदर से मैं बड़ा कपटी हूं, मैं इंटरनली बड़ा वैसा हूं, मुझे पता है मेरे में क्या क्या कमियां है। तो इसका मतलब जो हम हमारी कमियां हैं हम ही जानते हैं। ऐसे ही भगवान का गुणगान लोग तो कर सकते हैं, भक्त भी कर सकते हैं, मगर सबसे ज्यादा गुणगान भगवान स्वयं ही बता सकते हैं कि अब है क्या एक्चुअली। तो उन्हीं का शक्त्यावेश अवतार वेद व्यास जी ने ग्रंथ लिखे हैं। मोस्टली जितने भी आप ग्रंथ देखते हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, महाभारत, सब उनके थ्रू लिखा गया। और ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु हैं। अब अगर आपको चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में जानना है तो कौन सी हमें बुक पढ़नी है? उसका नाम है चैतन्य चरिता अमृत। तो ये उनसे रिलेटेड एक ग्रंथ है जो लिखा कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। तो कई लोग बोलेंगे कि ये जो ग्रंथ है ना, मैं तो कैसे मानूं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान थे? हो सकता है कोई इंसान रहे हो, उन्होंने ग्रंथ को लिख दिया हो, इस तरह से लिख दिया हो, उसके बाद हम बिलीव करेंगे कि हाँ ये ग्रंथ होता है। अदरवाइज हम क्यों इस पे बिलीव करें? ज्यादातर लोग, अगर आज आप भी पूछोगे कर्मकांड लोगों से, है ना, जो ऐसे करके लाल कलर का टीका लगाते हैं, आप उनसे पूछो, वो चैतन्य महाप्रभु के एग्जिस्टेंस पे बिलीव ही नहीं करते। वो कहते हैं कोई महापुरुष थे, उन्होंने हरे कृष्णा सिखा दिया और लोग इनको इस तरह से इनके फॉलोअर बन गए। तो वो भगवान को नहीं मानते। तो देखो भागवतम में भी बताया गया 11वें स्कंद में, यानी 11th कैंटो में, कि भगवान कृष्ण कलयुग में आएंगे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ये बात भागवतम में बताई गई। अब ये बात 5000 साल पहले प्रिडिक्शन कर दी गई कि ये होने वाला है। 5000 साल पहले प्रिडिक्शन हो गई कि जीसस क्राइस्ट आएंगे। 5000 साल पहले प्रिडिक्शन हो गई पैगंबर मोहम्मद आएंगे। इस तरह से दोबारा बता दें तो यही है
अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि जैसे कृष्ण की लीलाएं किसमें होती हैं, श्रीमद् भागवतम में। भागवतम किसने लिखा? वेद व्यास जी ने। वेद व्यास कौन है? भगवान कृष्ण के ही शक्ति आवेश अवतार। तो कोई भी अगर अपने बारे में जानना चाहता है तो अपने मुंह से ही सबसे ज्यादा डिस्क्राइब कर सकता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। इसी प्रकार भगवान के बारे में जानना है तो सबसे ज्यादा भगवान ही बता सकते हैं। तो वेद व्यास जी ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, भागवतम, इस तरह से ग्रंथ हैं। ऐसे ही उन्होंने 5000 साल पहले बताया कि कलयुग में भगवान आएंगे चैतन्य महाप्रभु। कहां पे? मायापुर नवद्वीप में। अब उन्होंने पहले से इसकी प्रिडिक्शन कर दी। अब इसकी प्रिडिक्शन होने के बावजूद भी देखो लोग इसको बिलीव नहीं करते। कई लोग कहते हैं हम बहुत भागवत कथाएं सुनते हैं, हमें सब आता है गुरु जी, हमें पंडित जी, प्रभु जी, सब आता है हमें। तो वो चैतन्य महाप्रभु के एग्जिस्टेंस पे कहते हैं हम नहीं मानते। आप जो मर्जी बोल लो, हम अपना रेड टीका लगाते हैं, हम मैया को मानते हैं, हम महाप्रभु को नहीं मानते। उनका कहना ऐसा होता है। तो देखो भागवतम के 11th कैंटो 5th चैप्टर में ही लिखा है, उनकी प्रिडिक्शन दी गई है कि कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम संग उपंग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राहे यजंते ही सुमेध सा। जो बुद्धिमान होंगे वो इस हरे कृष्ण महामंत्र, इस हरि नाम संकीर्तन का यज्ञ करेंगे। तो ये बात पहले ही उनके बारे में बताई गई। अब जब चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए, इस संसार में आने के बाद जब कृष्ण आते हैं, उनके पार्षद भी आते हैं। जैसे कृष्ण आए, कृष्ण के साथ साथ कौन आए? नंद, यशोदा, बलराम, उनके गोपगण, उनके गोप सखागण आए, सखियां आई, गोपी हो गई, राधा रानी, मतलब कृष्ण आए तो सारे के सारे उनके लीला के उनके पार्ट आए, जितने भी उनके साथ भक्त थे। ऐसे ही जब चैतन्य महाप्रभु आए, उनके जितने भी लीला के पार्टिसिपेंट्स थे, जितने भी उनके थे, सबके सब रूप में आते हैं, अलग अलग रूप में। तो बताते हैं ये सारा ग्रंथ जो है चैतन्य चरितामृत कैसे लिखा गया। चैतन्य महाप्रभु के दो पर्सनल आप कह सकते हैं जो हमेशा उनके साथ रहते थे, असिस्टेंट्स, या आप कह सकते हैं उनके निजी पार्षद। जैसे होते हैं ना, कोई कहते हैं ना तुम मेरे बड़े क्लोज हो, तो उनके निजी हर चीज को नोट डाउन किया करते थे डायरी में। एक थे स्वरूप दामोदर, दूसरे थे मुरारी गुप्त। स्वरूप दामोदर बताते हैं ललिता सखी का अवतार, और मुरारी गुप्त जी बताया जाता है हनुमान जी के अवतार, ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में। तो बताते हैं जब वो आए, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की एक एक चीज को अपनी डायरियों में नोट करा कि क्या क्या ये लीलाएं कर रहे हैं। आज महाप्रभु ये ऐसा हो गया, महाप्रभु ने आज ऐसा किया। उसके बेसिस पे ये ग्रंथ लिखा गया चैतन्य चरितामृत। लिखने वाले कौन थे? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कहाँ लिखा? राधा कुंड में, जो आज के समय में राधा कुंड गोवर्धन में आता है। अगर किसी को नहीं पता हो तो वहां पे ग्रंथ लिखा गया। ऐसे ही कृष्ण की लीलाएं भागवतम से पता चलती हैं, अन्य अन्य पुराणों से पता चलती है। ऐसी चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं मेनली 3 ग्रंथों से पता चलती है। एक हो गया चैतन्य मंगल, जो लिखा लोचन दास ठाकुर ने, इस्कॉन में भी ये मिलता है। दूसरा में लिखा चैतन्य भागवत, जो लिखा वृंदावन दास ठाकुर ने, ये भी इस्कॉन में मिलता है। और तीसरा लिखा चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, ये भी इस्कॉन में मिलता है। तो मेनली हम ज्यादातर चैतन्य चरितामृत से चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन 2 ग्रंथों में नहीं पढ़ते, उसको भी पढ़ते हैं, पर पहले एबीसीडी तो जान लो। पहले एबीसीडी तो जान लो, तभी तो पता चलेगा कि सेंटेंस को कैसे बनाना है। ऐसे ही पहले बेसिक्स तो जानो, तब नेक्स्ट लीलाओं में एंटर करेंगे। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु के ऊपर ये 3 मुख्य ग्रंथ हैं, और भी कई हैं, पर ये 3 मुख्य हैं जिनके बारे में चर्चा करी जाती है। तो अब बताया जाता है जो चैतन्य चरितामृत है। अभी मैं थोड़ा डिटेल इसलिए लेके जा रहा हूं लास्ट टाइम, क्योंकि वॉइस लैग इश्यू आ गया था। आपको पता होना चाहिए कि शिक्षाष्टकम है क्या। अभी आपको पूछा भक्ति वृक्ष में एक श्लोक सुनाओ शिक्षाष्टकम का, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश का। ओ प्रभु जी ने क्या बताया था याद नहीं आ रहा, फिर देखेंगे। फोन ऐसे करके साइड से ऐसे कर लेंगे। मम जन्मन जन्मीश्वरे भवता भक्ति रहे तो ये अगला बोलेंगे, कहेंगे अच्छा मीनिंग सुना दो। मीनिंग भी लिखा हुआ है साइड में ऐसे ऐसे, क्योंकि देखो चीटिंग में हम एक्सपर्ट है। अगर वो सामने जूम तो ऐसे आप दीवार पे चिपका लो श्लोक को और क्या, सामने जूम खुला है, इधर शिक्षा अष्टकम, इधर 10 नाम अपराध, इधर प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, हरे कृष्ण मंत्र, भोग मंत्र, ये मंत्र, प्रसाद मंत्र, सारे ऐसे दीवारों पे चिपका दो और ऐसे करके बोलते रहो कौन सा पूछा ऐसे करके। और ऐसे करके देखो वहां पता चला वहां आंसर लिखा हुआ था, और ऐसे करके सामने देख के बोल दो। उससे हो क्या जाएगा? मेन चीज है कि है क्या, ये ग्रंथ क्या है आपको पता होना चाहिए। आप इस्कॉन में जा रहे हो,
कोई आपसे पूछे ये वाला बताओ ये कौन सी बुक है, आपका फ्रेंड पूछ ले, कोई दोस्त पूछ ले ये वाली कौन सी रखी है, आप बताओ, आप चुप खड़े हो गए, अरे यार पता नहीं कौन सी होगी बुक, ये तो कभी देखी नहीं, बताया भी नहीं गया इसके बारे में, तो हमारे से छुपाए रखा प्रभु जी ने, रहस्यमयी बुक है कोई। अरे आपने सुनना नहीं चाहा, आप सीधा शिक्षा अष्टकम सुनना चाहते हो, ये नहीं सुनना चाहते कि वो है कहाँ पे। तो इसलिए पहले मैं थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा। लास्ट टाइम भी मैंने काफी इसको डिस्क्राइब किया, 1 घंटा करीब, बट कुछ होता है बाकी, जैसे कृष्ण इच्छा हो, नेटवर्क का इश्यूज था, सही से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, तो इसलिए अब हम दोबारा से इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो चैतन्य चरितामृत 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या क्या? आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो जो आदि लीला है इसमें कितने अध्याय हैं? 17 अध्याय। आप सब लिख सकते हो 17 चैप्टर आदि लीला, यानी बिगिनिंग के जो लीलाएं हैं उसमें 17 अध्याय हैं। मध्य लीला में आते हैं 25 अध्याय यानी 25 चैप्टर, और अंत्य लीला में आते हैं 20 अध्याय यानी 20 चैप्टर। 17, 25, 20, है ना, इजी है। तो शिक्षा अष्टकम कहां पे बताया गया? ये बताते हैं जब चैतन्य महाप्रभु की अंत्य लीला, यानी कि जब लास्ट की लीलाएं हैं चैतन्य महाप्रभु की, उसके अंदर ये दिया गया है। और लास्ट की लीलाओं में भी लास्ट चैप्टर के अंदर, जैसे अंत्य लीला आता है, अंत्य लीला में भी 20वां अध्याय है शिक्षा अष्टकम के ऊपर। पूरा यही है, शिक्षा अष्टक शिक्षाएं, ये इसका हिंदी का अध्याय का नाम है। अंत्य लीला 20वां अध्याय, इसका नाम है शिक्षा अष्टकम या शिक्षा अष्टक प्रार्थनाएं, इस तरह से है। अब मेनली हम जो है चैतन्य चरितामृत को रेफर करते हुए शिक्षा अष्टकम समझाएंगे, ठीक है। तो अब कई लोग बोलते हैं कि चैतन्य भागवत और प्रभु जी चैतन्य मंगल के अंदर क्या है? आपने ये तो बता दिया, चैतन्य चरितामृत में भी लीलाएं हैं, इसमें भी लीलाएं हैं, इसमें भी लीलाएं हैं, तो हम कैसे इसको समझें? इसको एक और एग्जाम्पल देते हैं। देखो, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर जिसमें सिद्धांत कम है, लीलाएं ज्यादा है, मतलब स्टोरी फॉर्म ज्यादा है, सिद्धांत कम है, यानी प्रिंसिपल्स कम है और स्टोरीज ज्यादा है, वो आता है चैतन्य भागवत में और चैतन्य मंगल में। क्लियर है? बेसिक सब तो समझ आ रहा है। जिसमें ज्यादा स्टोरी फॉर्म में दिया है वो दिया है चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल। अब लोगों को क्या होता है, जनरली उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। सिद्धांत पता भी तो होना चाहिए। भगवत गीता में भी लोग यही तो बोलते हैं, अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बोला कर्म करो, कर्म की फिर चिंता मत करो, फल की चिंता मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो लोगों को उसके पीछे का सिद्धांत नहीं पता। ऐसे ही चैतन्य चरितामृत के अंदर लीलाएं भी हैं, सिद्धांत भी हैं, यानी प्रिंसिपल भी है, स्टोरी भी है, इस तरह से इसमें बताया गया है। तो अगर देखो, अगर कोई बुक एंड होती है, अगर कोई बुक का एंड होता है तो जन्म से लेके अंत तक की लीलाएं होनी चाहिए चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य चरितामृत के अंदर, कि भाई ये आपने बताया प्रभु जी, अध्याय बता दिए, आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला, बिगिनिंग मिडल एंड, यानी स्टार्ट मिडल एंड आपने बता दिया, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अगर 3 पार्ट में डिवाइडेड है तो जन्म से लेके मृत्यु तक की लीलाएं होनी चाहिए, यानी उनके भगवान के अपने धाम को जाने तक की। तो आप कह रहे हो अब ये लास्ट चैप्टर है, शिक्षा अष्टकम है, शिक्षा अष्टकम कैसे होना चाहिए? उनका लास्ट होना चाहिए कि कैसे वो अपने गोलोक, अपने नवदीप धाम को चले गए। मगर बताया जाता है कि चैतन्य चरितामृत में सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स को ज्यादा फोकस किया गया, स्टोरी और प्रिंसिपल्स दोनों को उतना उतना सिमिलर रूप से फोकस किया गया। तो इसमें बताते हैं जब चैतन्य महाप्रभु थे, शुरू के 24 साल, यानी उनका जन्म हुआ 1486 में फाल्गुन पूर्णिमा, जिस दिन होली आती है, 1486। अभी क्या चल रहा है? पिछली बार भक्त बता नहीं पाए, किसी ने 2020 बोला, 21 बोला, मैंने कहा शायद आप फोन में कैलेंडर भी नहीं देख रहे हो। 2024 चल रहा है, तो अभी 2024 चल रहा है। तो 1486 में महाप्रभु का जन्म हुआ, तो उस दिन क्या था? फाल्गुन की पूर्णिमा थी। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के 48 ईयर्स तक लीलाएं करी। जब उनका जन्म हुआ 48 साल तक उन्होंने लीलाएं करी। शुरू के 24 साल थे वो गृहस्थ थे, यानी गृहस्थ लाइफ, फैमिली लाइफ में थे। उसके बाद अगले 24 साल वो सन्यास में थे। तो 24 अगले जो लास्ट के 24 साल थे, उसमें से भी पहले 6 साल उन्होंने पूरे इंडिया में ट्रैवलिंग आचार्य जैसे होते हैं, प्रभुपाद जी ने ऐसे वर्ल्ड में प्रचार किया, चैतन्य महाप्रभु ने पूरे भारत में प्रचार किया। वो चल के गए बंगाल से साउथ इंडिया को और चल के आए वृंदावन को। इस तरह से उन्होंने पूरा प्रचार किया और पूरा प्रचार करने के बाद वापस बंगाल को आए। इस तरह से उन्होंने 6 साल फुली प्रीचिंग करी सन्यास में। और अंत के जो 18 साल थे,
शुरू के 24 साल आ गए आदि लीला में, सन्यास के बाकी के 6 साल आ गए मध्य लीला में, और बाकी के सन्यास के 18 साल आ गए अंत्य लीला में। लास्ट के 18 ईयर्स वो जगन्नाथपुरी में रहे, जगन्नाथपुरी के बाहर वो नहीं गए। वहीं पे 18 ईयर्स सबसे ज्यादा चैतन्य महाप्रभु नवदीप में भी नहीं रहे, वो रहे हैं जगन्नाथपुरी में। एक ही सोचो, एक ही वहां पे, कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पे बताते हैं जब वो अपने अंत्य लीला में थे, 18 साल थे, तो वो भावावेश में रहते थे। कैसे भाव में रहते थे? एक बारी की बात है, जैसे इसमें आपको छोटा सा बताएंगे कि चैतन्य महाप्रभु जब भी जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे, तो है तो खुद ही कृष्ण, मगर जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही कैसे हो जाते थे? नृत्य करने लगते थे, और कभी कभी आंसू निकलने लगते थे, और भावावेश में आके गिर जाते थे। ऐसा होता था। हम जैसे अगर जगन्नाथ जी को देखें, वो हमें बड़ी बड़ी आंखों से देखते हैं। अगर हम देखेंगे, हम कहेंगे अरे ये तो भगवान देख रहे हैं, इसको भी देख रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, हमारे को रोना भी नहीं आएगा, कितना भी हो जाए रोना नहीं आएगा। मगर चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि राधा रानी के भाव में सेपरेशन है ना, कि कृष्ण से मेरा सेपरेशन हो रखा है, तो रोया करते थे। राधा रानी के भाव में थे, रोया करते थे और मूर्छित होके गिर जाते थे। कई बारी भक्त उनको लेके जाते थे कि आप मूर्छित हो गए, और उनको कैसे जगाते थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करके उनको जगाया करते थे हरे कृष्ण महामंत्र के थ्रू। इस तरह से बताते हैं। तो इस तरह से इसमें बताया जाता है जो शिक्षा अष्टकम है चैतन्य चरितामृत में, ये लीनियर फॉर्म में नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक श्लोक, हर श्लोक को चैतन्य चरितामृत को में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। ये एक लौता ऐसा शिक्षा अष्टकम, यानी शिक्षा यानी इंस्ट्रक्शन, अष्टकम यानी 8, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं जो खुद अपने हाथ से लिखा है, केवल 8 इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। ये है शिक्षा अष्टकम, जो उन्होंने खुद स्वयं अपने हाथों से लिखा है, ये शिक्षा अष्टकम कहलाता है। कोई आपसे पूछे शिक्षा अष्टकम क्या है, तो आप ये बता सकते हो तो स्वयं उन्होंने अपने हाथों से लिखा, ये है शिक्षा अष्टकम। इस तरह से बाद में आने वाले टाइम में वो शिक्षा अष्टकम उन्होंने गोस्वामी को प्रदान किया, उनके जो षड गोस्वामी थे, अपने भक्त थे, उनको प्रदान किया कि ये मेरी मुख्य 8 टीचिंग्स हैं। फिर उन्होंने अपने अपने ग्रंथों में इसको आगे इस तरह से डाला। तो आगे यहाँ पे बताते हैं कि जब वो अपने सन्यास की लीलाओं में थे, तो चैतन्य महाप्रभु का मूड कैसा था? प्रीचिंग का मूड कम था, और कैसा था? रेलिश यानी आनंद में रहते थे। प्रीचिंग नहीं करना था, मगर उनके आनंद से देख के भी लोगों को प्रीचिंग हो जाया करती थी। इतना लोग उनको देख के आनंदित हो जाते थे। जैसे एक बार की बात है, महाप्रभु जब थे जगन्नाथपुरी में, तो वो देखते हैं कि ऐसे ऐसे करके समुद्र बह रहा है। उस समय कौन सा समुद्र है? वो बे ऑफ बंगाल कहलाता है। तो वो समुद्र बहते हुए आ रहा है। तो जब वो आ रहा है, उन्होंने उस समय कौन सा था? पूर्णिमा का चांद था। तो पूर्णिमा का चांद समुद्र पे पड़ रहा है। जैसे ही वो आते हैं, वो देखते हैं अरे ये तो यमुना है, शरद की पूर्णिमा है और ये तो यमुना है। उसमें जाके यमुना में छलांग लगा देते हैं। राधा रानी के भाव में कहते हैं अरे शरद पूर्णिमा आ गई, रासलीला का टाइम हो गया, और वो उसमें एंटर कर जाते हैं। जब एंटर कर जाते हैं, ऐसे करते हुए बहते हुए समुद्र में आगे आगे चले गए, समुद्र की लहरों में। तो ऐसे करते करते जाते जाते वो कोणार्क पहुंच जाते हैं। कोणार्क टेम्पल आपने सुना होगा, कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में ही है, तो वहां तक पहुंच जाते हैं। जब वहां पहुंचते हैं कोणार्क टेम्पल में, तो एक मछुआरा होता है। मछुआरा ऐसे करके जाला डाल के फिश पकड़ता है ना, तो फिश के लिए ऐसे करके पकड़ता है। वो कहता है अरे आज तो लग रहा है बड़ी भारी मछली है, आज लग रहा है बड़ी, जैसे होता है ना कि बड़ी भारी मछली आज आई है, इस प्रकार से उन्होंने बोला। तो जैसे ही उनको खींचने का प्रयास करते हैं, खींचते नहीं, कहते कैसी मछली है भाई, खींच नहीं रही है, और उसको जोर लगा के अपनी बोट उसको उनको बाहर निकालते हैं। तो देखते हैं कितना हाइट बताई गई है। चैतन्य महाप्रभु की हाइट थी 7 से 10 फुट के बीच में। इमेजिन करो, 7 से 10 फुट के बीच की उनकी हाइट थी चैतन्य महाप्रभु की। कुछ साधारण नहीं थे। आज के समय में आप बोलोगे 7 फुट को देख के अपने रेसलर का नाम लेने लग जाओगे, WW वाले खेलते देखे हैं ना, WWF वाले, WWE लंबे लंबे रेसलर, ऐसे हट्टे कट्टे, उनका नाम लेने लग जाओगे। मगर चैतन्य महाप्रभु इतने लंबे थे। उसने देखा इस आदमी व्यक्ति है, कैसे कलर का है? तप्त कांचन गौरांगी, यानी सोना, मोल्टन पिघला हुआ सोना होता है, ऐसे रंग का है। कोई कौन व्यक्ति है, कैसी मछली है ये, और इतना लंबा आदमी। वो सोचते हैं कोई डेड बॉडी है। उनके हाथ जो थे बताते हैं यहां तक थे, कहां तक? घुटने तक।
उस समय बताते हैं कि उनकी हाइट 7 से 10 फुट क्यों बोली गई। बताते हैं जब वो बहते हुए आ रहे थे तो उनकी जो हड्डियां हैं, हड्डियां आपस में सेपरेट हो गई थी। सोचो, अगर आपकी हड्डी सेपरेट हो जाए, आप चल सकते हो? नहीं चल सकते। वो बहते हुए आ रहे हैं, उनकी हड्डियां सेपरेट हो गई, तो उनका बॉडी जो थी ऐसे होती है, बॉडी ऐसे इलोंगेट यानी लंबी हो जाती है। भाई हड्डियां सेपरेट हो गई, थोड़ी सी बॉडी फैल गई ना, ऐसे करके स्किन फैल गई। इस तरह से वो पड़े हुए थे। तो उनके जो पार्षद थे स्वरूप दामोदर और बाकी के, कह रहे महाप्रभु कहां गए, महाप्रभु कहां गए? यहीं तो थे जगन्नाथपुरी में। अलग अलग मंदिरों में गए कि क्या पता जगन्नाथ जी के मंदिर में गए हो, वहां गिर गए हो, वहां पे हो गए हो, है ना। अलग अलग मंदिरों में उन्होंने देखा। जब उनको इस तरह से पता चला तो एक पास के खबर आई कि एक मछुआरा है जो क्या बोल रहा है, केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने चैतन्य महाप्रभु की बॉडी को छुआ था। केवल छूने से एक मछुआरा जो मांस खाया करता था, मांस बेचा करता था मछली का, केवल महाप्रभु को छूने से, भाव है ना, देखो महाप्रभु का भाव देखो, छुआ और वो भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लग गया। तो इस तरह से वो आ रहा। तो जैसे ही वो स्वरूप दामोदर और उनके बाकी शिष्यों को मिला चैतन्य महाप्रभु के, तो वो कहते अरे ये जो महाप्रभु, मेरे को एक व्यक्ति मिला, डेड बॉडी मिली और मुझे लगता है कि कोई भूत है। कह रहे मैंने जैसे ही नरसिंह कवच पढ़ा वो मेरे ऊपर हावी हो गया। नरसिंह कवच करके क्या होता है? भूत प्रेत भाग जाते हैं, मगर वो तो खुद चैतन्य महाप्रभु हैं, भगाओगे थोड़ा ना। वो और भाव में आ गए नरसिंह कवच पढ़ने पे, उन पे हावी हो गए। तो उन पे हावी हो गए, कह रहा ऐसा लगा कि मेरी बॉडी को कोई घोस्ट कंट्रोल कर रहा है। इस तरह से उन्होंने बताया स्वरूप दामोदर और उनके शिष्यों को। तो ऐसे करके ये लीला हुई पूरी। तो आप सोच सकते हो कि महाप्रभु को केवल टच करने से भी लोग भक्त बन जाते थे। सोच के देखो कितनी बड़ी बात है। तो इस भाव में महाप्रभु जो थे आनंद के भाव में रहते थे। तो क्योंकि आनंद का भाव था, अब देखो प्रीचिंग हुई या नहीं हुई? मछुआरा को प्रीचिंग हो गई, इनडायरेक्ट वे से भी प्रीचिंग हो गई। महाप्रभु तो अपने भाव में है, राधा रानी के भाव में है, मगर प्रीचिंग करना नहीं है, मगर अपने आप प्रीचिंग हो रही है। इस तरह से महाप्रभु ने लास्ट के 18 इयर्स जगन्नाथपुरी में बिताए। तो शिक्षा अष्टकम जो है ये कैसा है, जैसे वैष्णव प्रेयर होती, जैसे वैष्णव वो होता है, भजन होता है। जैसे कोई भजन गाता है ना अपने अंदर ही अंदर, इस प्रकार से जैसे भजन है ना, जो अपने लिए ही गाया जाता है और कोई ना सुने, केवल मैं ही सुनूं। इस प्रकार से महाप्रभु ने शिक्षा अष्टकम जब लिखा तो लिखते हुए कोई और नहीं था प्रेजेंट। ये शिक्षा अष्टकम उन्होंने जब बोला वो खुद ही सुन रहे थे। इस शिक्षा अष्टकम ये 8 प्रार्थनाओं को खुद से बोल रहे थे, खुद ही सुन रहे थे। इस तरह से शिक्षा अष्टकम है। और यहां पे बताते हैं शिक्षा अष्टकम प्रेयर की फॉर्म में कम है, ज्यादातर ये जो है इसमें हरि नाम की महिमा को ज्यादा बताया गया। प्रेयर नहीं है ये कि आप सोच रहे हो केवल हाथ जोड़ के प्रार्थना करने के लिए कि मेरा काम बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। ये हरि नाम की महिमा को बताने के लिए ये शिक्षा अष्टकम है। और इसमें किस तरह से आप इसको समझ सकते हो, महाप्रभु ने इसको किस रूप से समझाया। जैसे आत्मा अपने मन को बोलती है, अरे ए हटी मन, छोड़ दे, अब तो मान जा, अपना ये जो मन का पर्दा है ना इसको हटा लो, भगवान का दर्शन करने दो। इस प्रकार से आत्मा मन को बोलती है हटने को, कि अपना हटी मन को भगवान में मैं लगा पाऊं। इस तरह से आत्मा मन को बोल रही है। इस प्रकार से महाप्रभु ने खुद को ये शिक्षा अष्टकम बोला। तो शिक्षा अष्टकम जो भी बोलता है, पढ़ता है, तो बताते हैं उसको आनंद का अनुभव होने लगेगा। प्यूरिफिकेशन तो होगा ही, मगर आनंद के लिए ये बोला जाता है। प्यूरिफिकेशन के लिए, हर चीज प्यूरिफिकेशन के लिए नहीं होती, तो ये आनंद के लिए है। तो ठीक है, इसमें बताया गया। हमने लास्ट टाइम एक क्लास में छोटा सा और बताया था, संबंध अभिधेय प्रयोजन। अब ये क्या होता है संबंध अभिधेय प्रयोजन? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि एक गाड़ी लेनी हो, ठीक है, आपको एक गाड़ी लेनी हो, तो गाड़ी लेने के लिए पहले मेंटल थॉट तो बताना पड़ेगा कि मुझे कौन सी गाड़ी चाहिए। मारुति की चाहिए है, टोयोटा की चाहिए, ह्युंडई की चाहिए, कौन सी कंपनी का कौन सा मॉडल चाहिए, ऐसा होता है। तो पहले मेरे को किसके साथ रिलेशन डेवलप करना है, ऐसा ही होता है। इस प्रकार से रिलेशन डेवलप करने को कहते हैं संबंध। दूसरा आता है अभिधेय। अभिधेय क्या होता है, अब उस रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ाए। जैसे आपने सोच लिया कि मुझे एक गाड़ी चाहिए, 5 सीटर गाड़ी जो आती है 10 लाख की। अब 10 लाख आपको जोड़ने तो पड़ेंगे, तो 10 लाख के लिए आप पैसे काम करोगे, जोड़ना शुरू करोगे,
घर इधर उधर काम करोगे, बिजनेस करोगे, सेविंग करोगे, इंश्योरेंस करोगे, अलग अलग तरह की चीजें हैं। जब उस 10 लाख को जोड़ोगे तो हम प्रोसेस में आ गए। तो उस रिलेशनशिप को डेवलप करने के प्रोसेस को कहते हैं अभिदय। संबंध यानी कि किससे रिलेशन बनाना है, अभिदय उस प्रोसेस को कैसे बढ़ाना है, और प्रयोजन हो गया उसकी प्राप्ति कर लेना, अब उसको आनंद लेना। जैसे आपने गाड़ी सोची, संबंध बनाया, फिर अभिदय उसके लिए प्रोसेस के लिए वर्क किया, कितना पैसा जोड़ना है, और प्रयोजन कि कितना मुझे कि अब मुझे मिल गई है, अब इस गाड़ी को चला के मैं आनंद लूंगा। तो ये होता है संबंध, अभिदय, प्रयोजन। इस तरह से ये होता है। अब इसको भक्ति में कैसे समझे? हमें संबंध किससे बनाना है? कृष्ण से। कृष्ण से संबंध बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारा अभिदय प्रोसेस क्या है? भक्ति। और प्रयोजन, और भक्ति करके कृष्ण की भक्ति करेंगे तो क्या होगा? कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो प्रयोजन है प्रेम, संबंध कृष्ण से, उसके बाद अभिदय भक्ति, भक्ति से कृष्ण मिलेंगे, उसके बाद कहां तक जाना है हमें? प्रयोजन है, एम है जो हमारा, वो है कृष्ण प्रेम। इस तरह से ये होता है। ऐसे ही जो शिक्षा अष्टकम है, तो उसके पहले 5 श्लोक बताया जाता है कि इसमें बताया जाता है पहले 5 श्लोकों में कि हमारा कृष्ण से क्या संबंध है। अगले 8 श्लोक क्या बताते हैं? अभिदय। पहले 5 श्लोक संबंध, जब पूरे 8 को देखें तो अभिदय यानी प्रोसेस क्या है? कृष्ण प्रेम यानी हरि नाम का, इसको प्राप्त करने का। और जो लास्ट के 3 श्लोक हैं ये कहलाते हैं प्रयोजन, यानी अंतिम लक्ष्य क्या है। इस तरह से। तो अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे पहले नंबर श्लोक से। अब आई होप थोड़ा थोड़ा आपको समझ आया होगा कि शिक्षा अष्टकम क्या है, महाप्रभु ने दिया, कहां पे है चैतन्य चरितामृत में, कहां पे लास्ट में दिया गया है, अंत्य लीला 20वां अध्याय बिल्कुल लास्ट में दिया गया है चैतन्य चरितामृत। तो ये अगर आप देखोगे इस तरह की बुक है, मैंने पहले भी लास्ट आपको क्लास में दिखाई थी, ये लास्ट बुक है। इसके चैतन्य चरितामृत के ऐसे 9 बुक्स हैं, 9 किताबें हैं, 9 वॉल्यूम जिसे कहते हैं। तो ये अंत्य लीला है, अंत्य लीला का अंदर 20वां अध्याय इसमें दिया गया है शिक्षा अष्टकम। ठीक है, तो अभी हम पहले श्लोक से स्टार्ट करेंगे। किसी को अगर देर ना हो रही हो तो फिर हम अच्छे से इस क्लास को करेंगे, एटलीस्ट 1 आवर तक करेंगे। तो आप सब इसको ध्यान से सुने। केवल रोबोट की तरह अगर आप चले जाओगे या याद कर भी लोगे, पता नहीं चलेगा कि हमने पढ़ा क्या था। तो आई होप सब इसको अच्छे से सुने हम कि शिक्षा अष्टकम है क्या। तो हम पहला श्लोक बोलेंगे जो इसी अंत्य लीला के, चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला 20वां अध्याय 12 नंबर श्लोक में दिया गया है। पहला श्लोक है शिक्षा अष्टकम का, और इसी में फिर सीरीज वाइज आगे चलता है। तो इसको इस फॉर्म में बोलते हैं। आप इसको गूगल पे टाइप करो शिक्षा अष्टकम, अपना अपना गूगल में आप टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ स्क्रीन शेयर करने की ताकि आपको मिल जाए। अगर कोई भक्त एक बारी चैट में शेयर कर सकता है शिक्षा अष्टकम तो वो भी पॉसिबल है। अगर आप चैट में शेयर कर देंगे तो अच्छा रहेगा। कोई भी भक्त चैट में शेयर कर दें। गूगल पे टाइप करो, हिंदी का मिलेगा श्लोक और अनुवाद दोनों को, उसको यहाँ पे उठा के चैट में पेस्ट कर दो ताकि सब देख सकें, इजी रहेगा सबको। हाँ हाँ, आप अच्छा कोई बोलना भी चाहता है तो रिसाइट भी कर सकता है। पहले एक बार आप पोस्ट इसमें पेस्ट कर दो चैट, इसमें जूम की चैट में, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिंक डाला है, लिंक मत डालिए, आप इसमें डायरेक्ट पेस्ट करिए। हाँ ठीक है, सबको मिल गया चैट में। प्रभु जी ने डाला है हमारे साथ, घनश्याम प्रभु जी ने लिंक भी डाला है, अरुण गुप्ता प्रभु जी ने, अजय प्रभु जी ने फोटो डाली है, तो फोटो भी है, सब कुछ है। आनंदा यहाँ पे भी प्रभु जी ने डाला है पूरा पहला नंबर श्लोक। तो आप सारे श्लोक विद मीनिंग डाल सकते हैं, आप देख सकते हैं
ठीक है, तो आपके साथ ये पूरा फोटो भी है, दिख रहा है, आई होप क्लियर है सबको। यहाँ पे जो जूम में फोटो भी दिया गया है, सबको क्लियर है ना? तो हम यहाँ पे देख सकते हो आप, पहला श्लोक है, जिसको हिंदी नहीं आती तो वो इंग्लिश में चेक कर सकता है, अपने उसमें जूम में आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रभु जी ने पेस्ट भी कर दिया है शिक्षा अष्टकम, दीप्ति माता जी ने कर दिया है, बहुत सारे भक्तों ने करा है, आप एक बारी देखें। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे, पहला श्लोक है। ठीक है, तो इसको अंजुल प्रभु जी चाह रहे थे कि वो रिसाइट करें, एक बारी हम उनको अनम्यूट करते हैं और उनको उनसे रिसाइट कराते हैं। ठीक है प्रभु जी, आप बोलिए। हाँ, पहला, बस पहला। हाँ, थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा बोला प्रभु जी आपने, थैंक यू सो मच। तो इस तरह से इसको रिसाइट किया जाता है, एक बारी मैं भी रिपीट कर देता हूँ सेम जैसे प्रभु जी ने अच्छे से करा है। चेतो दर्पण मार्जनम, भवमाधवाग्नि निर्वापणम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनंदाम बुद्धि वर्धनम, प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम, सर्वात्मम सर्वात् स्नपनम परम विजयते, श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो अनुवाद इसका हम पढ़ेंगे, देखो अनुवाद ट्रांसलेशन है। तो यहाँ पे लिखते हैं, भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के संकीर्तन की परम विजय हो। तो यानी कि परम विजय, यानी कि इससे ऊपर किसी की विजय ना हो, किसकी हो? भगवान कृष्ण के संकीर्तन की, जो हृदय रूपी दर्पण को स्वच्छ बनाता है और भव सागर रूपी प्रज्वलित अग्नि के दुखों को शमन करता है। तो हृदय रूपी दर्पण, यानी बताते हैं दर्पण किसे कहते हैं? मिरर। अगर मिरर पे धूल आ जाए, उसको कैसे साफ करते हो? कपड़े से या किसी टिश्यू से, कागज से। ऐसे ही हृदय जो है ना हमारा, बहुत काला हो चुका है। अगर आप देखो हमारे साथ यहाँ पे देखो, अगर आप इसको एक्सरे कराओ, एक्सरे कराने जाओगे, किसी डॉक्टर हो तो बता पाएंगे बेटर, या आप सबने देखा होगा, वो पूरा काला आता है। स्कॉन में प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, वो बताते हैं कि अगर आप अपने हृदय का एक्सरे कराओ, एकदम काला आएगा, उतना काला हो चुका है हृदय। और फिर भी हम लोग कह रहे हैं तेरा बड़े है ना, हृदय बड़ा साफ है, बड़े साफ दिल के हो तुम। आप देखो अपने एक्सरे निकालो, सबका काला निकलेगा। तो हृदय एकदम काला हो चुका है, उसको साफ कैसे करेंगे? हरे कृष्ण महामंत्री कीर्तन ही इसके, हरि नाम ही इसको साफ कर सकता है। तो जैसे शीशा होता है, वैसे यहाँ बताया गया हृदय है, काले हृदय को साफ करना है, चैंटिंग करनी बहुत जरूरी है। और बताते हैं भव सागर, इस संसार में ये कैसा है? अग्नि के समान यहाँ पे दुख कैसे हैं? जल रहे हैं हम। जैसे हम सुबह सुबह उसमें गाते हैं ना, मंगल आरती में गाते हैं, संसार दावानल लीड लोका, त्राणाय कारुण्य घना घना त्वं, प्राप्तस्य कल्याण गुरुनानवस्य, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो बताते हैं इसमें कि संसार कैसा है? दावानल, अग्नि लगी हुई है पूरे संसार में। आपको केवल भ्रम है माया का बहुत बड़ा, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं है, यमदूत नहीं होता, कोई मृत्यु नहीं होती, मेरी मृत्यु नहीं आएगी। युधिष्ठिर से पूछा, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ये जानते हुए कि दूसरे की मृत्यु को जानते हुए, है ना, ये जान पाना कि मेरी भी मृत्यु आने वाली है। ये युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा किसने? यक्ष ने। जब पांचों पांडव थे यहाँ पे, ये ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, कामावन पड़ता है, कामावन की ये लीला की बात है। तो जब पांडव लोग यहाँ पे थे, वनवास की ओर थे, चारों पांडव बेहोश हो जाते हैं। तो युधिष्ठिर के सामने यक्ष के रूप से कुंड में प्रकट होते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दोगे, मैं तुम्हारे भाइयों को जीवित कर दूंगा। इस प्रकार से उनसे पूछते हैं जब ये प्रश्न, सबसे आश्चर्य की बात यही है कि दूसरे की मृत्यु को जान के ये ना जान पाना, मेरी भी आ सकती है किसी भी समय।
जब आप दूसरों को देखते हो, अरे प्रभु जी वो तो नॉर्मली जा रहे थे, उनकी तो कोई भी गलती नहीं थी, अभी तो केवल वो 30 साल का था, 25 साल का था, 40 साल का था, अभी तो वो कुंवारी थी, उसकी कैसे डेथ हो गई इतनी जल्दी, क्या उसने बुरा काम किया किसका? कभी भी आ सकती है। ये जानते हुए कि उनकी आ गई मेरी नहीं आएगी, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। युधिष्ठिर ने बोला तो संसार कैसा है, दावानल अग्नि की तरह है, और जब इस पे बारिश पड़ेगी तभी ये अग्नि बचेगी। तो बारिश कैसे करनी पड़ेगी? हरि नाम की। अगर आप हरि नाम नहीं लोगे, इस आग को आप शांत नहीं कर सकते। इस आग को शांत करने का एक ही उपाय है, हरि नाम लेना। चैंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होनी चाहिए हमारी। कई लोग बोलते हैं मेरे पास चैंटिंग करने का प्रभु जी समय नहीं है, केवल मेरे पास प्रश्न करने का, व्हाट्सएप चलाने का, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, सर्फिंग, किसने कौन सा कपड़ा पहना है, कैसी ड्रेस पहनी है, कौन कैसा लग रहा है, कितने की माता जी की साड़ी ली है, कौन सा प्रभु जी की धोती है, सिल्क की है, कॉटन की है, पूरा दिन इसमें निकाल देंगे, मगर माला करने के पास मेरे पास टाइम नहीं है। इस उंगली का यूज ऐसे करेंगे, और अगर माला पकड़ भी ली, फोन लेंगे, फोन से ऐसे ऐसे करके, क्योंकि इंटेलिजेंट हम है ना ज्यादा लोग, तो हम इस उंगली को बाहर निकाल के ऐसे ऐसे कि अभी भी सर्फिंग के काम तो आ ही रही है उंगली। तो हम लोग एक्सपर्ट हैं, अगर आप देखो इस तरह से चीट करने के लिए, हम खुद ही को चीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कहीं और किसी को कर रहे हैं। तो अगर आपको शांत करना है तो हमें ध्यान पूर्वक, मतलब अटेंटिव चैंटिंग बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अच्छे से ध्यान से जप करो, चाहे आपका मन लगे ना लगे, चलते हुए करो, बैठे हुए करो, मगर जब चैंटिंग करो तो चैंटिंग ही करो। ऐसा नहीं कि एक हाथ से है ना ड्राइविंग कर ली या स्कूटी चलाती, ऐसे भी कर लेते हैं लोग ड्राइविंग करते हुए कि एक हाथ से है ना गियर डाला, एक्सपर्ट है लोग, मैंने बताया ना, इस उंगली को ऐसे ऐसे हिलाते रहेंगे स्टीयरिंग पे, ऐसे प्यार से, और एक हाथ को इसको कभी नीचे ऐसे डालेंगे गियर पे, फिर लेफ्ट हैंड ऊपर ले आएंगे गियर पे, फिर ऊपर ले आएंगे। एक्सपर्ट है सारे लोग कि चलो 1 घंटे का ऑफिस है, 8 माला कर लूंगा ऑफिस जाते जाते। तो यहाँ पे इस तरह से बताते हैं। आगे यहाँ बोलते हैं अनुवाद में, यह संकीर्तन उस वर्धमान चंद्रमा के समान है जो समस्त जीवों के लिए सौभाग्य रूपी श्वेत कमल का वितरण करता है। तो जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, सफेद रंग का कमल खिलता है। कमल कहां खिलता है? कीचड़ में। ऐसे ही अगर आपके अंदर भक्ति का बीज है ना, वो कैसे खिलेगा? जब आप इसमें हरि नाम डालोगे। विदाउट हरि नाम अगर आप कहोगे कि सीड जो हमारे अंदर हृदय के अंदर है ये ग्रो कर जाएगा, नहीं करेगा। आपको हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग, जब आप इसको ऊपर से डालोगे, संकीर्तन के अंदर क्या क्या आता है? हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग, तीनों चीजें जब इसको ऊपर से डालोगे, पानी की तरह डालोगे, श्रवण कीर्तन करोगे, तब जाके ये बीज ऐसे बढ़ने लगेगा, और धीरे धीरे करके ये भक्ति लता बीज एक बड़ा पौधा बन जाएगा। तब हृदय में उसमें फूल खिलेगा। तो जब तक फूल खिलाना है, श्रवण कीर्तन तो करना पड़ेगा। अगर आपको बीज को बोया है, बीज को बो के उसको फूल बनाना है, सुंदर उनको कमल बनाना है, आपको श्रवण कीर्तन, लोगों को बोले जाए श्रवण कर लो, क्लास ले लो, बोले हमारे पास टाइम नहीं है, हम यूट्यूब में उन वाले प्रभु जी की सुनते हैं, फॉरवर्डिंग हम अपने मर्जी से करते हैं, आपने जो ग्रुप बनाया है वो केवल फॉरवर्डिंग के लिए, मैं उसमें 50 पोस्ट डालूंगा, आप देखते रहो, इनका सुनो, इनका सुनो, इनका सुनो, इनका सुनो, आप भेज रहे हो, अच्छा कर रहे हो। मगर अगर आप सोचो ग्रुप में 200-250 भक्त हो, सबके सब अगर फॉरवर्डिंग करने लगे, ये 1 बाय 1, मैं भी फॉरवर्डिंग, मेरा भी फॉरवर्डिंग, मेरा मेरा मेरा, ये मेरा विचार है, मेरा विचार है, आप क्या सुनोगे? ग्रुप में क्या होगा? इस तरह से हमें एक जगह पे रह के सिस्टमैटिकली सीखना चाहिए। आप जहां सुनते हो यूट्यूब में, ये ठीक है, मगर अगर आप उनसे प्रश्न नहीं कर सकते तो फिर हमें उसको इस तरह से ही सुनना चाहिए, एक शिक्षा के रूप में। और क्वेश्चन पूछने के लिए आप केवल ग्रुप मत रखो, क्लासेस लेने के लिए भी है ग्रुप। रात रात को भक्त 12-1 बजे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेरे साथ ये हो गया, ये छोड़ के भाग गया, इसने ऐसा कर दिया, पैसा लूट लिया। आपका पैसा, आपने जब ये सब प्रॉब्लम आई तो क्या मुझसे पूछा था कि प्रभु जी मैं ये करने जा रहा हूं, करने के बाद मेरे को सॉल्यूशन दे दो? तो इस तरह से ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर आपको जुड़े रहना है, संकीर्तन यानी श्रवण कीर्तन दोनों कान में ये डालो कि हमें हरि कथा सुननी है, शास्त्र पढ़ने हैं और हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है, तब जाके आपका चेतना का बदलेगी। नहीं तो बाहरी रूप से हो सकता है धोती कुर्ता सब हो, मगर अंदर से कुछ भी चेंज ना आए। आगे बताते हैं, यह समस्त विद्या का जीवन है। कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन दिव्य जीवन के आनंदमय सागर विस्तार करता है। तो सागर की तरह ये विस्तार करता है, दिव्य इतना है,
हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताया गया। यह सबों को शीतलता प्रदान करता है। जब भी आप चैंटिंग करते हो ठंडक मिलती है। आप कितने भी परेशान हो, एक माला करो। शुरुआत में जब कोई आता है काउंसलिंग या कुछ भी करने आता है तो वो कहता है मैं परेशान हूं, उसको बोला जाता है एक माला कर लो, है ना। तो ये देखो यहाँ पे भी ये बात बोली गई है। क्यों उसको बार बार माला करने के लिए बोला जाता है कि माला करो? यह सबों को शीतलता प्रदान करता है। ये जो कीर्तन है ना, जो हम सुनते हैं जोर जोर से करताल और मृदंग से, या फिर हम चैंटिंग करते हैं, ठंडक मिलती है। ठंडक देनी है, बाहरी ठंडक आपको दे देगी, कोका कोला मिरिंडा दे देगी। अंदर की ठंडक चाहिए तो चैंटिंग बहुत जरूरी है। मस्त है चैंटिंग करना। और मनुष्य को प्रति पग पर पूर्ण अमृत का आस्वादन करने में समर्थ बनाता है। इस तरह से यहाँ पे बताया गया है, हर पग में पूर्ण अमृत, यानी हर पग पग पर आपको पूरा अमृत मिलेगा, प्योर नेक्टर मिलेगा। इतना इसमें आनंद है इस हरि नाम में। आगे इसमें बताते हैं दूसरे नंबर श्लोक में, शिक्षा अष्टकम में, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्तिम तत्र अर्पिता नियमते स्मरणे न कालः एतादशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम ईदृशम ई अजानी न अनुरागः। तो यहाँ पे अनुवाद में बताते हैं, आप सब इस अनुवाद को पढ़ो, ट्रांसलेशंस को पढ़ो, जरूरी है कि इसमें कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, देखो खुद ही बोल रहे हैं, खुद को ही सुना रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, राधा रानी बोल रही हैं और खुद सुन रहे हैं, कृष्ण सुन रहे हैं, अपने ही भाव में खुद को सुना रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपके पवित्र नाम में जीव के लिए सर्व सौभाग्य निहित है। जितना भी सौभाग्य है इस नाम में है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको सेपरेट इंडिविजुअल इसका कर लें, काली का मंत्र कर लें, है ना, शिव का मंत्र कर लें, नम ओ है ना, ओम नमः शिवाय कर लें, जरूरत ही नहीं है। सारा सौभाग्य है इसके अंदर, इसमें लिखा है। अतः आपके अनेक नाम हैं, जैसे कृष्ण, गोविंद, जिनके द्वारा आप अपना विस्तार करते हैं। आपके अनेक नाम है, गोविंद, कृष्ण। देखो ब्रह्मा जी इस संसार में सबसे पहले जो व्यक्ति आए, वो तक कह रहे हैं कि मैं किसके नाम का जाप करता हूं? गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी। मैं उनके नाम का भजन करता हूं। किसके? गोविंद के नाम का। वो कह रहे हैं। हर धर्म में बात बोली गई, सिख धर्म में भी बोले गई कि वो लोग किसका नाम जप करते हैं? गोविंद के नाम का जप करते हैं। इस तरह से बोला गया। तो देखो भगवान के नाम में शक्ति है बहुत ज्यादा। आपने अपने इन नामों में सारी शक्तियां भर दी हैं। भगवान के नाम में सारी शक्ति है, और उनका स्मरण करने के लिए कोई निश्चित नियम भी नहीं है। भगवान के नाम को बोलने के लिए कोई नियम या कोई टाइम मैटर नहीं करता। जैसे हमारे साथ प्रभु जी हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, उन्होंने मुझे बोला कि उनकी फैमिली में उन्होंने बोला कि मैं, है ना, सुबह उठ के, जैसे होता है ना पानी गर्म होता है तो लोग चैंटिंग करने लग जाते हैं, तो जस्ट पानी गर्म हुआ चैंटिंग करने लग गए। परिवार वालों ने कहा देख के, अरे पागल हो गया, नहा के मंत्र जाप होता है, ऐसे नहीं होता। इस तरह से बोला गया। अब उन्होंने देखो, सही भी है गलत भी। सही कैसे? ताकि एक व्यक्ति एक अच्छे रूटीन को फॉलो करे, वो सही है। मगर नाम के लिए मैटर नहीं करता। हरि नाम इस पे निर्भर नहीं करता कि आप नहाए हो या नहीं नहाए, आप बिना नहाए भी कर सकते हो। गौर किशोरदास बाबा जी जो बताते हैं, हमारे आप आचार्य की परंपरा देखो, प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज के गुरु गौर किशोरदास बाबा जी, जब वो नवदीप में घूमते थे, एक बार ये गृहस्थ व्यक्ति के घर में गए, तो गृहस्थ ने बोला, बाबा जी महाराज आप हमारे घर में आइए, हम माला करते हैं, आप शुद्ध भक्त हैं, हम आपको प्रसाद करके, भोजन खिला के, प्रसाद दे के आपकी सेवा करना चाहते हैं, हमारे घर को शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। तो हमने अपना घर एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन करा है। तो गौर किशोरदास बाबा जी ने नीट एंड क्लीन जगह को छोड़ के बोला, आपके घर में टॉयलेट है? उन्होंने बोला हाँ टॉयलेट है। टॉयलेट भी कोई पूछने की बात है? कह रहे ठीक है, मैं टॉयलेट में जाके जप करूंगा। सोचो कितनी बड़ी बात है, वो टॉयलेट चुन रहे हैं। और बताते हैं कहां पे जप करते थे? शमशान घाट में। आज के समय में किसी के घर में डेथ हो जाए तो उसको बोला जाता है कि ना, डेथ, जिसके घर में डेथ हुई है, आप अपना माला शमशान घाट में मत ले जाओ। वो इसलिए बोलते हैं, तुलसी की माला होती है, अपवित्र रूप से टच हो जाएगी, तो तुलसी के नियम होते हैं, उसको हम अपवित्र रूप से टच नहीं करते, कि डेड बॉडी भी टच कर ली, माला भी टच कर ली, क्योंकि ये तुलसी का नियम है। मगर नाम पे नियम नहीं आता। नाम जो है, आपका हाथ अभी भी आपके हाथ में ऐसे कर सकते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इस्कॉन में जब डेथ होती है तो राम नाम सत्य भी बोलते हैं, कई भक्त हरि बोल भी बोलते हैं, कई भक्त हरे कृष्ण महामंत्र ही बोलते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र या भगवान का नाम मैटर नहीं करता, आप टॉयलेट में लो चाहे शमशान में लो, कहीं पे भी लो। एक और आपको छोटी स्टोरी बताते हैं। एक बारी नारद मुनि थे, प्रचार कर रहे थे, पूरे भारत, पूरे यहाँ पे प्रचार करते हैं, ऊपर के लोकों में, नीचे के लोकों में, धरती में। तो धरती में आए, एक बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन के पास गए नारद मुनि, बोलते भगवान का नाम लिया करो। तो बिजनेसमैन ने कहा मेरे पास समय नहीं होता, ये सब आपका काम है, मेरे पास समय नहीं, आप तो नारायण नारायण ये ब्रह्मचारी हो, हम थोड़ा ना ब्रह्मचारी, हमारी फैमिली है, बिजनेस है, बहुत टाइम नहीं है हमारे पास। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा टाइम नहीं है तो आपके पास कब समय रहता है? कोई तो खाली समय होगा, कोई तो होगा टाइम जिस समय आप भगवान का नाम लिख सको। कह रहे एक टाइम है, जब मैं टॉयलेट में होता हूं, टॉयलेट की सीट पे बैठता हूं, तब मेरे पास समय होता है कि भगवान का नाम ले सको। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, अब से आप राम का नाम टॉयलेट में लो। इस तरह से उनको बोला, आप जहां हो शौच करते हुए लो। तो जब ये सुना, अब वो राम का नाम लेने लग गए। सोचो जैसे आप कहीं बैठे हो या चल रहे हो, देखो वॉशरूम में कोई बैठा हो और वो राम 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 बोल रहा हो आपके परिवार वाले कहेंगे पागल है, टॉयलेट में भगवान का नाम लेता है। तो ऐसे ही हनुमान जी थे, हनुमान जी को आया, हनुमान जी ने कहा टॉयलेट में मेरे प्रभु का नाम, प्रभु का नाम जो पूरे संसार में सबको पवित्र कर देता है, ये टॉयलेट में ले रहा है। तो सबसे पहले जाते हैं जय श्री राम और लात मारते हैं, देखते हैं टॉयलेट में है वो, और टॉयलेट में वो हिला भी नहीं। जैसे होता ना, हल्का सा ऐसे, कितना हिला, हल्का सा ऐसे करके थोड़ा सा हिला। हनुमान जी ने कहा इतनी शक्ति ये कहां से आ गई, लगता है कोई बहुत ही शक्तिशाली असुर है, राम राम नाम ले रहा है। तो हनुमान जी ने एक और बार आए, बोले जय श्री राम, लात मारी फिर से जोर से कि टॉयलेट में नाम लेता है, इसको तो आज सबक सिखाऊंगा। तो जब इतनी मारी तो वो घर चले गए कि भाई इसको तो कुछ असर नहीं हो रहा। तो नारद मुनि के पास गए कि आपने क्या शिक्षा दी है इसको कि टॉयलेट में नाम लो? कह रहे आपने कहां से सीखा? कह रहे मैंने नारद मुनि से सीखा, बिजनेसमैन ने बोला। नारद मुनि के पास गए, नारद मुनि ने कहा ये भी कोई तरीका होता है? नारद मुनि को बोला हनुमान जी ने कि आपने टॉयलेट में नाम लेने को बोला है। कह रहे अगर मृत्यु कहीं भी आ सकती है, अगर मान लो टॉयलेट में ही आ गई तो राम का नाम लेता रहेगा, मान लो राम का नाम लेते लेते राम का स्मरण आ गया अंत समय में, तो सीधा भगवान के धाम को चले जाएगा। हरि हरि वो तो आसान, इतना छोटी बात नहीं है। अंत समय में जो नाम ले रहा है, आपको लगेगा, मैंने वीडियोस देखी हैं कई भक्तों की, मैं आप देख के मतलब हैरान हो जाओगे। मतलब आप ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनको कभी इस्कॉन के बारे में पता भी नहीं था। हमारे शिक्षा गुरु हैं, उनकी दादी तो बताते हैं जब वो मथुरा रहा करती थी तो वहां पे उनको उस समय इस्कॉन इतना प्रीचिंग इतना इतना नहीं था, जोर शोर वाली प्रीचिंग नहीं थी इस्कॉन में कि जहां चले गए कहीं भी प्रीचिंग स्टार्ट हो गई, ऐसा सिस्टम नहीं था। उस समय की बात है कि अपने आप ही वो ग्रंथ लेके आई, कोई भी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट भी नहीं था, अपने आप वो लेके आती थी, बुक्स को पढ़ती थी, बुक्स पढ़ के उन्होंने के अपने एक वो थे गौड़िया वैष्णव गुरु थे, उनसे उन्होंने सीखा, बाकी गृहस्थ लाइफ में जी, बुक्स पढ़ी, अंत समय में उन्होंने गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थनाएं बोली। संस्कृत, आप सोचो अंत समय में तो आप बोल ही नहीं सकते। आप बोल सकते हो संस्कृत या हिंदी बोल सकते हो, अंत समय में बोल एक वर्ड ऐसे भी नहीं निकलेगा आपका। उस समय निकलेगा प्रॉपर्टी का कागज लाओ, विल साइन करनी है, जल्दी जल्दी बेटा साइन कर लो, बेटा हाथ पकड़ के लाएगा, ऐसे साइन करेगा, ऐसे करके। वो दिखता है ना, एक ऐड भी आता है ऊपर से, वो टप करके पानी गिरता है, 1 मिट जाता है पीछे के 000 रह जाते हैं। यही होता है, ज्यादातर लोग अपनी विल साइन कर रहे होते हैं, 1 मिट जाता है, 000 बच जाता है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही कई लोग हैं, मगर वो भक्त थी, अंत समय में उन्हें गजेंद्र मोक्ष बोला। हमारे साथ में माता जी हैं, बबीता माता जी देहरादून से, उन्होंने अपना एक बार वीडियो दिखाया तो बताते हैं, उनके एक वीडियो उन्होंने दिखाई, उनके जो नाना जी थे तो उनको भी नहीं पता था इस्कॉन, इतना विलेज एरियाज में इतनी प्रीचिंग नहीं थी पीछे पहाड़ों में। अंत समय में मतलब उन्होंने अपने आप ही चैंटिंग करा करते थे, सब कुछ करते थे, ग्रंथ पढ़ रखे थे, सब कुछ। और अंत समय में मतलब आपको अजीब लगेगा देख के, बट आप बिलीव नहीं कर सकते, मतलब भगवान का नाम ले रहे हैं, नारायण नारायण ऐसे करके, इस रूप में वो भगवान का दर्शन कर रहे हैं, साक्षात भगवान को स्मरण कर रहे हैं। हम लोग कैसे हैं? अगर हमारी, आप सोचो हमारी, अभी आपको इमेजिन करके देखो, हमारे अंत समय में भी प्राण छूटने लग जाए हल्के से, है ना, हम अभी क्या बोलेंगे? बेटू को बुलाओ, बिटिया को बुलाओ, बेटी तेरे लिए अच्छा लड़का देख लेना, मैं तो जा रही हूँ, देख लेना तुम्हारा कौन अच्छा लड़का मिलता है तुम्हारे को।
बेटे को बोलेंगे बेटा देख लेना, मैं तो जाने वाले हूं या मैं जाने वाली हूं, देख लेना, अच्छी बहू लेके आना। अभी भी हमारे थॉट प्रोसेस इन्हीं चीजों में अटका हुआ है, हमारा भगवान पे थॉट प्रोसेस नहीं है, बहुत कम है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है। तो इसलिए नारद मुनि ने कहा कहीं पे भी प्राण जा सकते हैं, इसलिए हर समय राम का नाम लो। एक और आता है कि महाप्रभु जब होते हैं, चैतन्य महाप्रभु सन्यासी होते हैं, तो जीप में टॉयलेट करने जा रहे होते हैं, कह रहे टॉयलेट में तो मैं हरे कृष्णा बोलता रहता हूँ। टॉयलेट में गए, ऐसे करके कपड़ा लिया, जीप को निकाली और ऐसे करके बांध दिया कि मेरे मुंह से भगवान का नाम ना निकले। टॉयलेट जा रहे थे, क्या भगवान को टॉयलेट जाने की जरूरत है? आपको क्या लगता है टॉयलेट जाने की जरूरत है भगवान को? जा रहे थे तो एक लड़का था, छोटा सा बालक था, गोपाल नाम का, उसने बोला कहाँ जा रहे हो? कह रहे मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। कह रहे कपड़ा क्यों लगाया? कह रहे मैं भगवान का नाम लेता हूँ, मैं नहीं चाहता अपराध हो जाए। महाप्रभु ने कहा, तो गोपाल ने कहा अरे अगर टॉयलेट में ही प्राण निकल गए तो इस कपड़े को हटाओ और जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गोपाल ने उनको बोला, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना कपड़ा खोल के जोर जोर से हरे कृष्णा बोलने लग गए और गोपाल को बोला अरे गोपाल आज से तुम क्या हो? गुरु गोपाल। मैं क्योंकि तुमने मेरे को टीच करा, गोपाल गुरु या गुरु गोपाल, तो गोपाल गुरु बोला जाता है कि तुमने मुझे टीच करा कि टॉयलेट में भी भगवान का नाम ले सकते हैं, मैं तुम्हारे को अपना गुरु मानता हूं। तो कोई इसका नियम नहीं है, मगर एक जनरल एज अ जनरल नियम इसका ये है कि हम माला लेके टॉयलेट में ना जाएं, मगर जब हम बाथरूम में जाते हैं या नहा रहे होते हैं हमें चैंट करना ही चाहिए, हम बोल सकते हैं। पर कई लोगों को बड़ा अजीब लगेगा, मान लो किसी का पेट खराब हो, अरे कृष्णा 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 हरे 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 राम ऐसे करके बोलेंगे, कहेंगे प्रभु जी कैसी बात कर रहे हो आप, प्रेशर बनता है, आप कह रहे हो हरे कृष्णा बोलो। ये तो आप बहुत बड़ा भारी पाप करा रहे हो हम लोगों से। पर बोल सकते हैं, इसमें लिखा है, इसका कोई नियम या काल नहीं है। तुलसी का होता है, इसलिए बोला जाता है जब आप स्टूल पास करके आओ तो नहा लो, मगर अब वॉशरूम जाओ तो नहाने जरूरी नहीं है कि नहाना है। वॉशरूम जाओ, थोड़ा सा अपने सर पे छींटे मारो ऐसे करके, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, या श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, या ओम अपवित्र पवित्रो वा ऐसे करके मंत्र बोल के आप छींटे मारो दौड़े से और हो गया। इसका कोई मंत्र स्पेशल नहीं है। तो तुलसी के लिए नियम होते हैं कि हमें साफ अवस्था में करना चाहिए, मगर अगर हम सो के उठ के करते हैं, तुलसी की माला कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, उसमें भी कोई रोक टोक नहीं है। बस एक स्टूल पास करके बोला जाता है नहाने को, उसमें भी भक्त पूछते हैं मेरा मन नहीं करता नहाने का। अरे आप नहाने के लिए तो बोला है आपको। तो आगे यहाँ पे आता है दूसरे इसी श्लोक में, इसमें आगे बढ़ते हैं नहीं तो टाइम लग जाएगा। हे प्रभु, यद्यपि आप अपने पवित्र नामों की उदारता पूर्वक शिक्षा देकर पतित बद्ध जीवों पर ऐसी कृपा करते हैं, किंतु मतलब नाम से भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं, किंतु मैं इतना अभागा हूं, मैं पवित्र नाम का जप करते समय अपराध करता हूं। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान राधा रानी के भाव में है, वो कह रहे हैं कि जब मैं नाम जप करता हूं मेरे से अपराध होते हैं। और लोग कहते हैं प्रभु जी मुझे लगता है 3 स्टेज होती है ना, नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम, मुझे लगता है मेरा शुद्ध नाम स्टार्ट हो गया है। ये कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि मैं अभागा हूं और नाम जप करने में अपराध करता हूं, और भक्त कह रहा है मेरा शुद्ध नाम चल रहा है। कह रहे मेरा नाम आभास की स्टेज आ गई, मेरे अपराध बंद हो गए। अरे पहला अपराध है वैष्णव निंदा, इसी से ही बच नहीं पाओगे। पहला अपराध है वैष्णव निंदा। वैष्णव निंदा क्या है? कई बार लोग बोलते हैं इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, अगर मैं डिस्कशन कर रहा हूं तो क्या निंदा है? देखो डिस्कशन निंदा नहीं है, किसी को झुकाना निंदा है। किसी को झुकाना मतलब निंदा है। मतलब आपको मान लो ऐसा होता है, कई बारी लोग होते हैं ना कि अब देखो भौतिक होते हैं, नए नए आ जाते हैं, या मैं तो नया ही बोलूंगा चाहे 4-5 साल जितने साल भी पुराना हो। अब वो चैंटिंग तो करता है मगर ना शास्त्र पढ़ता है, ना क्लास लेता है, ना कुछ करता है, बस बोलता है मैं जुड़ा हुआ हूं, इनके साथ जुड़ा हुआ हूं, चाहे कभी दिखाई ना दे, सालों सालों में चीत की चांद की तरह दिखे, है ना। तो ऐसे करके कई लोग होते हैं। तो अब जो ऐसे लोग होते हैं ऑब्वियसली जब वो आएंगे तो मान लो किसी के आए, किसी को झगड़ा करके चले गए किसी के साथ, अरे बड़ा आया तू, देख सारे कपड़ों में तूने मेरे प्रसाद गिरा दिया, उसको धक्का दे देंगे, है ना, धक्का बताता हूं तुझे। अब जिसको धक्का दिया वो बेचारे सर्व कर रहे थे प्रसाद, अब वो जाके किसी से डिस्कस करेंगे ना ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करें, तो क्या अपराध हो गया? ये तो डिस्कशन है कि इस सिचुएशन में डील कैसे करना है। तो डिस्कशन करना अपराध नहीं है उस सिचुएशन को डील करने के लिए, मगर किसी को नीचा दिखाना
किसी को टांग तोड़ना, किसी को मैं आगे बढ़ जाऊं, ये नीचे हो जाए, हम ही महान है, हमारा नाम बने, इनका ना बने, ये वैष्णव अपराध है बहुत बड़ा। पहला ही 10 नाम अपराध में है वैष्णव अपराध। दूसरा, शिव जी ब्रह्मा आदि इनके नाम को भगवान के नाम के समान समझना। गुरु की आज्ञा की अवज्ञा करना, जो रोज करते हैं। चौथा, शास्त्रों को खंडन करना, रोज करते हैं। पांचवा, नाम की महिमा को कल्पना मानना, करते हैं। अर्थवाद करना, अलग अलग अर्थ निकालना, छठा करते हैं। नाम के बल पे पाप करना, सातवां, रोज पाप करते हैं नाम के बल पे कि खूब पाप करूंगा और नाम काटता चले जाएगा इसको। आठवां आठवां है अश्रद्धालु को इसका भगवत नाम की महिमा का प्रचार करना। तो इस प्रकार से नाम अपराध है। आठवां अपराध है कि इसको कर्म कांड के मंत्र के समान समझना। कोई कर्म कांड का मंत्र है ना, कोई ऐसी दिया हुआ है, नाम इच्छा पूरी करो, हो गया। नौवां आता है अश्रद्धालु को प्रचार करना। 10वां आता है कि भौतिक आसक्ति बनाए रखना, इतनी नाम लेने पे भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। और एक और अपराध है कि ध्यान पूर्वक ना जप करना भी एक अपराध है। बात कर लो, बोलो और कैसे हो आप, हरे कृष्णा प्रभु जी कैसे हो आप, हरे कृष्णा, ऐसे चैंटिंग करते हुए, ये भी एक अपराध है। तो अभी तो अपराध का स्टेज ही पार नहीं हुआ। इसके बाद आएगा नाम आभास, जिसमें प्रेम नहीं आया मगर अपराध बंद हो गए। तीसरा स्टेज आता है शुद्ध नाम। सोचो, चैतन्य महाप्रभु कह रहे मेरे से अपराध हो रहे, हम कह रहे हमसे अपराध नहीं हो रहे। अतः मुझे जप करने के लिए अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाता। चैतन्य महाप्रभु जो भगवान का नाम लेने पे आंसू निकलते हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे आपके नाम के प्रति अटैचमेंट नहीं हो पा रहा। सोचो कितनी ऊंची स्थिति है उनकी, महाप्रभु की। तो अब हम तीसरे श्लोक पे आएंगे, थोड़ा फास्ट इसको कवर करेंगे, नहीं तो फिर रह जाएंगे। तो अभी हम तीसरे पे कवर करते हैं। तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। तो इसका अनुवाद बहुत अच्छा है। ये सबसे इजी श्लोक है। कोई आपसे टेस्ट में पूछे, बोले सुनाओ, या आप याद कर सकते हो। कैसा है? अपने आप को घास से भी तुच्छ मानना। घास कैसी होती है? उस पर कुत्ता भी पैर रख जाता है, हाथी भी रखता है, उस पर चींटी भी रहती है, घास पे कोई टॉयलेट भी कर देता है। कैसे होता है? घास कैसे होता है? हाथी भी टॉयलेट कर देता है, एक डॉग यानी कुत्ता भी टॉयलेट कर देता है, शेर भी कर देता है, चींटी भी कर देती है। हर तरह की चीज होती है घास पे। उस पे लोग पैर भी रखते हैं, कूद भी मारते हैं, उस पे हल भी चलाते हैं, खेती भी करते हैं। मगर घास कैसी होती है ना? घास से भी तुच्छ मानना, अपने आप को घास से भी तुच्छ मानना, इतना बड़ा स्तर होना चाहिए। जो वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु हो। वृक्ष कभी बोलेगा आपको? अगर एक पेड़ को काटो, वो अलग बात है, वृक्ष बोलता है। आप YouTube पे देखना, पेड़ को जब काटा जाता है ना, तो पेड़ की भी रोने की आवाज आती है, और ये रिकॉर्डेड है। आपको लगेगा कि पीछे से कोई म्यूजिक चल रहा है। जब पेड़ को काटते हैं ना, जब गवर्नमेंट भी काटती है, तो देखना YouTube में रिकॉर्ड करा गया है वॉइसेस को, आप उसको सुनना कि पेड़ रोता है, ऊ करके रोता है। पेड़ भी रोता है कि मुझे काटा क्यों जा रहा है, मगर कैसा होता है? सहता रहता है। तो भक्त को एक गुण होता है सहनशीलता। कई भक्त सहनशील नहीं होते, तो सहनशीलता भी एक भक्त का गुण है। जो निजी सम्मान ना चाहकर अन्य को आदर देने के लिए सदैव तत्पर रहता है कि मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए, दूसरों को सम्मान दो। यही बात भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, 12वां अध्याय 18 नंबर श्लोक में, जो मान और अपमान में एक समान रहता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। मान में भी और अपमान में भी। अपमान हो तो भी मैं न्यूट्रल रहूंगा, सम्मान मिले तो भी न्यूट्रल रहूंगा। इतनी बड़ी स्थिति होनी चाहिए। भगवान कहते हैं जो ऐसा व्यक्ति है मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे यहां पे बताते हैं, जो ऐसा कर सकता है, घास से खुद को तुच्छ मान सकता है, पेड़ की तरह सहनशील हो सकता है कोई पेड़ की तरह सहनशील? हम में से कोई है? अगर हम किसी को एक दूसरे को थप्पड़ मार दे अभी इमेजिन करो, हमें कोई धक्का मार दे या चाटा मार दे, हम सह पाएंगे? अरे मुंह की बोली नहीं सह सकते हम लोग। मुंह से कोई ऐसे कर देगा ना, ओए हट ऐसे कर देगा कोई, हम अभी गुस्सा है, बड़ा आया, ओए ओए कर रहा है, अभी तेरी ओए निकालो। जैसे एक बार एक प्रभु जी जा रहे थे बाइक पे, तो बाइक पे जा रहे थे, पीछे कार वाले ने हल्का सा हिट किया, ठक कर गए। तो वो बाइक से उतरे, हेलमेट उतारा, अरे मैं कह रहे बाहर आ, तू कौन है? आया, बाहर आया, कह रहे हाँ हाँ, यूं ऐसे करके हेलमेट से धड़ाम, दूसरा धड़ाम, घायल कर दिया उनको। हेलमेट ही हेलमेट से मारा।
वो केवल मुंह से बोल रहा था, उसको जवाब कह रहे ईंट का जवाब पत्थर से, उसको हेलमेट मारा, हेलमेट मार मार के उसको खून निकाल दिया गाड़ी वाले का। कह रहे ऐसे कैसे, हम नहीं, चुप नहीं रह सकते। तो लोगों ने बोला अरे आप तो भक्त हैं। अरे भक्त भक्त है, हम भक्त अपनी जगह है, हम किससे कम नहीं। तो ये फॉलो कर रहे हैं श्लोक को, बहुत टफ है ये श्लोक फॉलो करना, पेड़ की तरह सहनशील होना। और जो निजी सम्मान ना चाहकर अन्यों को सम्मान दे, अपना सम्मान ना ले, दूसरों को सम्मान देना, ये बड़ी बड़ी पोजीशन में भी नहीं मिलेंगे आपको भक्त। हो सकता है कोई बोल रहा हो मगर वो खुद तो सम्मान चाह रहा हो मगर दूसरों को ना दे पाए। हर कोई अपना सम्मान चाहता है, दूसरों को सम्मान देना नहीं चाहता। दूसरों के सम्मान से उसको जेलसी होती है। ऐसा बिहेवियर जो रखता है तो वो भगवान के नाम का जप नहीं कर सकता। और जो ऐसा सब कुछ कर सकता है वह सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन अत्यंत सुगमता से कर सकता है, यानी इजी वे से कर सकता है, विदाउट एनी डिफिकल्टी। वो नाम जप कर लेगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा सहनशील है, अपने आप को तुच्छ मानता है, खुद को सम्मान ना लेके दूसरों को सम्मान दे रहा है, वो ये व्यक्ति नाम जप कर सकता है। चौथा श्लोक आता है इसमें शिक्षा अष्टकम का, ना धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। इसका अनुवाद है, हे जगदीश, मुझे भौतिक संपत्ति भौतिकवादी अनुयायी यानी कि मटेरियल फॉलोवर्स, सुंदर पत्नी या अलंकारिक भाषा में वर्णित सकाम कर्मों की कामना नहीं है। कुछ भी नहीं है, ना संपत्ति चाहिए, ये भक्त का गुण होना चाहिए। ना संपत्ति चाहिए, ना भौतिकवादी फॉलोवर चाहिए, इंस्टाग्राम फेसबुक के मुझे भौतिकवादी फॉलोवर चाहिए, ना सुंदर पत्नी चाहिए, ये बड़ा टफ है। और अलंकारिक भाषा में वर्णित सकाम कर्मों की भी कामना भी नहीं है, यानी मुझे कोई सकाम कर्म, हर कर्म के प्रति फल की इच्छा। मैं आज ये कर रहा हूं, नवरात्रे आएंगे, 9 दिन व्रत रखूंगा, ये पूरा हो जाएगा, मंडे व्रत रखूंगा, ये हो जाएगा। कोई सकाम कर्म की जरूरत नहीं है। मैं इतना ही चाहता हूं कि जन्म जन्मांतर आपकी अहेतु की भक्ति करते रहूं। जन्म जन्मांतर यानी बैक टू बैक मेरा जन्म होता रहे। हनुमान जी जैसे थे, हनुमान जी से भगवान ने बोला कि देखो मेरी तो लीलाएं समाप्त हो गई है, चलो हनुमान मेरे धाम को चलते हैं, साकेत धाम को। वाल्मीकि रामायण में आता है उत्तरकांड में। तो हनुमान जी बोलते हैं अच्छा लीला समाप्त हो गई है, रावण भी चले गए, अब क्या करेंगे? कह रहे वहां पे चलेंगे साकेत धाम में, वहां पे आप नाम जप करना, आनंद में रहना, मेरी सेवा करना। कह रहे उन्होंने सेवा, क्या प्रचार होता है वहां पे? वो कहते नहीं, प्रचार किसको करोगे, सारे तो भक्त हैं। अच्छा बोलते वहां पे क्या कीर्तन निकलता है ऐसे करके, राम नाम का कीर्तन निकलता है? कह रहे क्या जरूरत है, वहां तो सारे ही नाम ले रहे हैं, अपने में ही सारे आनंद में है, सेवा में है, आपको क्या जरूरत है किसी को प्रचार करने की? तो हनुमान जी कहते हैं जब ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे यहीं छोड़ दो, यहीं रह के मैं प्रचार करूंगा। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, जन्म जन्मांतर क्या कहते हैं, मुझे आपकी भक्ति मिलती रहे। हनुमान जी अवतार लेके क्या है, वायु के अवतार कहलाते हैं, वायु पुत्र कहलाते हैं, पवन पुत्र। त्रेता युग में हनुमान वही पवन पुत्र रूप में कौन आए, भीम बन के। और कब आए, द्वापर युग में। कलयुग में क्या आए, माधवाचार्य के रूप में, हमने क्लास भी करी, वही पवन पुत्र, बार बार जन्म जन्मांतर। और अभी भी माधवाचार्य गई नहीं है, अभी भी बताते हैं। जब वो प्रवचन दे रहे थे अनंतेश्वर मंदिर में उडुपी में, तो वो प्रवचन देते देते ऊपर से उन पे इतने फूल फेंके देवताओं ने, अंदर ही अंदर से वो डिसअपियर हो गए। और कहां चले गए, बद्रीनाथ में। तो अपने गुरु के पास चले गए, वेद व्यास जी के पास। कह रहे मैं वहां रहूंगा, यहाँ पे अप्रकट रूप में रहूंगा। क्यों अप्रकट रूप में रहते हैं? क्योंकि पवन पुत्र है। पवन कैसी होती है, वायु। वायु कभी प्रकट होती है, दिखती है आपको हवा? आप अपने आसपास देखो, हवा दिख रही है? नहीं दिखती। तो वहां पे उडुपी में अप्रकट रूप में रहते हैं माधवाचार्य, प्रकट रूप में बद्रीनाथ में रहते हैं। वहां पे साक्षात लोग उनको अपनी आंखों से देख सकते हैं, मगर हर कोई नहीं देख पाएगा। लोग कहेंगे दिखा दो, उत्तराखंड जा रहे हैं, एक बार दिखा तो दो, कैसे दिखेंगे? तो नहीं देख पाओगे, भौतिक आंखों से देखना इतना आसान नहीं है। तो ये बताया जाता है जन्म जन्मांतर जो भक्ति करना चाहता है। विभीषण हो गए एक और एग्जाम्पल। विभीषण अभी भी संसार में है, कलयुग में भी है विभीषण। जामवंत ये भी कलयुग में भी है। इनको नहीं जाना भगवान के धाम, इनको प्रचार करना है। कई लोग कहते हैं मेरे पास ये सेवा है, मेरे पास वो सेवा है। सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? प्रचार की। जन्म जन्मांतर लिखा है यहां तक, भगवान की सेवा में लगा रहो। सबसे बड़ी सेवा भगवान की प्रचार की सेवा है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है।
प्रभुपाद जी ने सारे ग्रंथ लिखे, उन्होंने बोला प्रीचिंग इज द एसेंस। सारे ग्रंथों का सार यही है कि आप प्रचार करो। प्रचार करने का मतलब ये नहीं है कि बड़ी कथाएं करो, आपने जो सीखा इसको दूसरों को बताओ, बस यही तो करना है। आप भी चैंटिंग कर लो, बुक पढ़ लो, यही तो करना है, ये भी नहीं कर पाते हम। तो आगे आता है 5वां नंबर श्लोक, आगे बढ़ेंगे। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मय भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। इसका ट्रांसलेशन है, हे प्रभु, हे महाराज नंद के पुत्र कृष्ण। तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी के भाव में है। अब क्या राधा रानी को नहीं पता था कि कृष्ण वासुदेव के पुत्र हैं? राधा रानी तो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। क्या भगवान कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में थे वो इंटेलिजेंट नहीं थे? उनको क्या बोलना चाहिए था? हे प्रभु, हे वासुदेव कृष्ण, हे महाराज वासुदेव के पुत्र, ये बोलना चाहिए था। क्या कह रहे हैं 5वें श्लोक में? महाराज नंद के पुत्र कृष्ण। क्या बोला जाता है? नंद के आनंद भायो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। क्या बोला जाता है? नंद के आनंद भाइयों जय कन्हैया लाल की। तो नंद के घर आनंद आया। वसुदेव जी तो कहां थे उस समय? उनके यहाँ प्रकट हुए थे जेल में, तो मथुरा में प्रकट हुए और जन्म साथ ही साथ 5000 साल पहले प्रकट मथुरा में हुए और जन्म हुआ गोकुल में। आप सबको लेके भी जाएंगे कभी गोकुल में, जल्दी वहां भी ले जाएंगे आफ्टर दिस यात्रा। उत्तराखंड के बाद आप देखना वहां पे गोकुल में, जहां पे एक्चुअल में जो ये नंद के कृष्ण पैदा हुए, वहीं पे पैदा हुए गोकुल महावन में। लोग एक ही समझते हैं कि वृंदावन भी सेम है, गोकुल भी सेम है, गोवर्धन भी सेम है, बरसाना भी सेम है। ये अलग अलग जगहें हैं, ये अलग अलग जगहें हैं ब्रजमंडल की। इस तरह से बोलते हैं, मैं आपका सनातन सेवक हूं, किंतु अपने ही सकाम कर्मों के कारण मैं अज्ञान के इस भयावह सागर में गिर गया हूं। अपने ही कारण मैं यहां पे गिर गया हूं, और कोई रीजन नहीं है संसार में आने का। मैं ही ये रीजन हूं कि इस संसार में आ गया हूं। सबसे बड़ा रीजन कौन? मैं। और भगवान ने हमें पकड़ के नहीं फेंका कि जा इस संसार में जा, हमने मांगा है, भगवान दे दो, भोग करना है, मेरे को अपने से अलग कर दो, आप ऐसे रहते हो, इतने सुंदर दिखते हो, मेरे को भी तो सुंदर बनना है। भगवान कहते ले थोड़ा थोड़ा ऐश्वर्य दूंगा, जब बोर हो जाए, घर घर का खेल खत्म हो जाए, वापस आ जाइयो। जब ये हम जान जाए कि हम भगवान के सेवक हैं, आप मुझ पर अहेतु की कृपा करें, मुझे अपने चरण कमलों की धूलि का कण माने। वो कह रहे हैं अपनी चरण कमल है उसकी कर्ण धूलि का कर्ण माने, बस इतना मान लो, मुझे मेरा जीवन सक्सेस हो जाएगा। इतना कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। कितना हाईयर स्टेज है ये भक्ति का। इसमें से एक श्लोक को भी कोई बोले मैं फॉलो कर लूं, नहीं कर पाओगे। स्टेज देखो कितना टफ है। शिक्षाएं केवल 8 ही दी, 8 शिक्षाएं दी, मगर फॉलो करना 0। अभी हम इसको फॉलो नहीं कर सकते। अभी हम बढ़ रहे हैं, केवल धीरे धीरे एक एक सीढ़ी से एक एक सीढ़ी बढ़ रहे हैं, एक एक करके। ठीक है, अब हम 6ठे नंबर श्लोक पे चलेंगे। 6 नंबर है, नयनम गलत अश्रुधारया वदनम गद गद हृदया गिरा पुलकैर्निचितम वपु कदा तव नाम घृणे भविष्यति। तो 6 नंबर इसका अनुवाद आता है, हे प्रभु, अब कब आपके पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए मेरे नेत्र प्रवाहमान अश्रुओं से पूरित होकर सुशोभित होंगे? कब मैं आपका नाम लूंगा और मेरे अश्रु बहेंगे? नाम लेते हुए किसी के आंसू आते हैं? किसी के भी नहीं। आप ये तो भगवान है, मगर षड गोस्वामी भी जो थे, जब वो नाम जप करते थे रोया करते थे। रूप गोस्वामी को आंसू आते थे जप करते हुए, कई बार प्रभुपाद जी को भी आंसू आते थे नाम जप करते हुए। हमें कितनी बार आए? जब क्या हुआ, जब कोई पार्टनर छोड़ के भाग गया, सुंदर लड़की छोड़ के भाग गई, तब आया आंसू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। और आंसू आ रहे हैं ऐसे करके, अंदर वो लड़की का सेपरेशन चल रहा है, लड़की मुझे छोड़ गई, हरे कृष्णा कृष्ण क्योंकि वो सेपरेशन किसका है? कृष्ण के सेपरेशन के लिए थोड़ा ना रह रहा है, वो लड़की के सेपरेशन के लिए रो रहा है ऐसा होता है। जैसे एक बार एक प्रभु जी आए, उन्होंने बोला मैं ना नाम जप करता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो नाम जप करते हो? तो मैंने बोला आप क्लासेस नहीं लेते, क्या बात है?
कह रहे अभी मैं ना बहुत प्रॉब्लम में चल रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे शेयर कर सकते हो, आप मुझे अपना मान के प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो अगर आपको बुरा ना लगे। उन्होंने बताया मेरी वाइफ है और हमारी शादी हुई थी, अरेंज मैरिज थी, और मेरे जो हस्बैंड के मतलब मेरी वाइफ के जो फादर थे मेरे ससुर जी जो हैं उनको लेके चले गए मेरी वाइफ को, साथ से मेरे साथ रहती थी, अच्छा खासा सब चल रहा था, ससुर जी लेके चले गए। मैंने कहा अच्छा चलो, ससुर जी लेके चले गए तो क्या चाहते हो आप? कह रहे मैं चाहता हूं कि आप मेरे को, तो मेरी वाइफ ने, मेरे ससुर जी ने हर नंबर से ब्लॉक कर रखा है और मेरी वाइफ को फोन नहीं देते, तो मेरे से मेरे बिहाफ पे बात कर लो। मैंने कहा अच्छा बात करने को मैं तैयार हूं, लाओ बात कराओ। तो मैंने कहा अभी आप क्या करते हो? कह रहे अभी तो मैं बस ऐसे ही, मैं यमुना पे खड़ा था। मैंने कहा यमुना पे क्यों खड़े हो? कह रहे मैं अपनी वाइफ है ना, मैं ये चाहता हूँ मेरी वाइफ जल्दी मेरे पास वापस आ जाए। कह रहे मैं हरे कृष्णा भी करता हूँ, मुझे बहुत रोना निकलता है। किसका सेपरेशन याद आ रहा है? वाइफ का। वाइफ ऐसी थी, सुबह सुबह मुझे बोलती थी गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो आप? तो सेपरेशन किसका याद आ रहा है? वाइफ का। कृष्ण थोड़ा ना याद आ रहे हैं उसको, इसलिए रो रहे थे। और मैंने कहा चलो एक काम करो, अच्छा यमुना पे हो, एक काम करना भाई, कूद मत जाना कहीं, मतलब कूद गए तो मेरे घर के नीचे टूणू 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 आपका एक शिष्य कूद गया। मैंने कहा बाद में कूदना। तो मैंने कहा पहले काम करो, पहले मेट्रो पकड़ो, पहले मेट्रो तक जाओ। उसको मेट्रो पकड़वाई, मैंने कहा मैं बात करता हूँ, मेट्रो पकड़ो। मेट्रो पकड़ी, क्या अब मैंने कहा मेट्रो पकड़ ली, मैंने कहा बढ़िया, अब मैं बात करता हूँ कम से कम मेट्रो। पर तब भी डर लग रहा भाई, कहीं बदले ट्रैक पे कूद गए। आजकल लोग एक्सपर्ट हैं, ट्रैक पे कूद जाते हैं। फिर गवर्नमेंट ने ऊंचे ऊंचे पिलर टाइप बनाए 6 फुट के दिल्ली मेट्रो के, क्योंकि लोग कूदे ना, लोग और एक्सपर्ट उसको भी कूद जाते हैं, और एक्सपर्ट है लोग, इसमें भी कूदूंगा। तो डर लगता है बड़ा देख के। लोगों को गाइड करना आसान नहीं है, लोगों को गाइड करना बड़ा मुश्किल काम है। अगर आप देखो बहुत मुश्किल है, आप एक व्यक्ति को कह रहे हो आप जो कर रहे थे वो गलत था और अब ये सही है, मतलब उसको पहले ही वो आपसे चिढ़ जाएगा कि मेरे को आप जो बता रहे हो कैसे ये सही है, वो आपके खिलाफ हो जाएगा। बड़ा मुश्किल है ये चीज बदलना, हर किसी का। आपने अपनी फैमिली रिलेटिव में किसी को भी करके देखो, बहुत मुश्किल है ये चीज करना। तो बताते हैं कि जब भी हम बोले हरी हरी, यानी हरी बोले यानी हरे भी बोले, तो हमारे आंखों से आंसू आने लग जाने चाहिए। ये शास्त्र बताते हैं शुद्ध भक्ति का लक्षण है। आपने बोला हरी, आप सब बोलो घर पे बैठ के हरी, अगर नहीं आ रहे आंसू तो अभी समझ लो हमारी शुद्ध भक्ति नहीं हुई। मेरी तो हुई नहीं, मुझे तो हंसी आ रही है। तो आप सोचो, लोग कह देते हैं यू आर अ प्योर डिवोटी, सच अ नाइस प्योर डिवोटी। अरे प्योर कहां से हो गए? अभी हरि बोल के तो हंसी आ रही है, अभी आंसू कहां आ रहे हैं? अभी आंसू नहीं आ रहे, अभी सेपरेशन फील नहीं हो रहा। और दूसरा, अगर बोले गोरंगा, अगर कोई बोले गोरंगा, तो गोरंगा में आपके ये जो है ना बाल ऐसे खड़े हो जाने चाहिए। गोरंगा बोलते ही एक एक बाल ऐसे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। बोलो गौरंगा, जोर से बोलो गौरंगा। किसके रोंगटे खड़े हुए? आप देखो, अपने अपने रोंगटे देखो, अपने हाथ में देखो ध्यान से, जिसके खड़े हो गए हो रोंगटे, तो समझ लो शुद्ध भक्ति का लक्षण दिख रहा है उसकी बॉडी में। अगर नहीं दिख रहे तो इसका मतलब अभी हमारी भक्ति बहुत ही कच्ची है। तो ये कुछ लक्षण बताए गए हैं भक्ति के, शुद्ध भक्ति के। आगे यहाँ पे बताते हैं, महाप्रभु कहते हैं कब आपके पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए दिव्य आनंद में मेरी वाणी अवरुद्ध हो जाएगी। मैं नाम लेता रहूंगा और मेरी वाणी अवरुद्ध हो जाएगी, मतलब अपने आप गला ऐसे अटक जाएगा, है ना, कफ वाद पित्त ऐसे करके अटक जाएगा, और अटक के अंत समय तक मैं आपका नाम लेता रहूंगा और मेरे शरीर में रोमांच उत्पन्न होगा। कब मेरे शरीर में रोमांच आएगा आपके नाम को लेके? चैतन्य महाप्रभु के आगे जब भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाता था, जब भी किया करता था, तो उनके शरीर में रोमांच आ जाता था और ऐसे कीर्तन करते थे, सारे लोग देखते थे। एक बारी वो बंगाल से गए, यहाँ झारखंड होते हुए जा रहे थे, झारखंड से जा रहे थे, तो जब झारखंड के जंगलों से जा रहे थे, आज भी वो जगह है हमारे साथ, यहाँ पे प्रभु जी भी हैं, ओम प्रभु जी, ओम प्रकाश प्रभु जी, वो जानते हैं कि हजारीबाग की ये बात है। हजारीबाग झारखंड में वो रहते हैं, तो वहां पे पास में ही, आई होप ये सही है, तो वहीं पे पास में उनका चरण चिन्ह भी है। जब वो जंगलों से जा रहे हैं तो जानवर भी, शेर ऐसा नहीं है कि खाने दौड़ रहा है हिरण को, हिरण भी खड़ा हो गया, शेर भी खड़ा हो गया, और दोनों ऐसे हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा कर रहे हैं। आपने फोटो में भी देखा होगा, ये फोटो बहुत कॉमन है, स्कॉन में भी आपको दिखेगी ऐसी फोटो कई जगहों में मंदिर में, कि महाप्रभु डांस कर रहे हैं, नगा रहे हैं और जानवर भी डांस कर रहे हैं। इतना रोमांच आ जाता था उनको कि हर किसी को अपने हरे कृष्ण महामंत्र में डांस कराते थे।
तो इस तरह से 6 श्लोक हुए। अब हम बढ़ेंगे 7 नंबर श्लोक पे, 7th पे। 7 नंबर श्लोक है, युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहण में। हे गोविंद, आपके वियोग में एक क्षण मुझे एक युग सा प्रतीत हो रहा है। एक क्षण, सोचो एक क्षण बहुत छोटा होता है, एक क्षण मतलब सेकंड से भी कम होता है। इसकी कैलकुलेशन भी है, इसकी कैलकुलेशन भागवतम में भी आती है, सेकंड कैंटो में, दूसरे अध्याय में, दूसरे स्कंद में आती है, सेकंड कैंटो में, कि परमाणु द्वारा काल की गणना, कैलकुलेशन ऑफ टाइम फ्रॉम द एटम। चैप्टर का नाम ही यही है, एटम के थ्रू टाइम को कैलकुलेट करना। उसमें पूरा बताया गया एक निमिष कितना होता है, ये कितना होता है, एक पल कितना होता है, एक लव कितना होता है। सेकंड तो उसमें बहुत बात की काउंटिंग बताई गई है। सेकंड तो जैसे अभी हो गया एक सेकंड, उसमें बहुत माइन्यूट काउंटिंग्स को भी बताया गया है, माइन्यूट काउंटिंग्स को, क्योंकि हमारे लिए सेकंड बहुत छोटा है मगर एक कीड़े के लिए बहुत बड़ा है। कीड़े का रिस्पॉन्स, जो पतंगा होता है वो रात को पैदा होता है, सुबह मर जाता है, उसके लिए रिस्पॉन्स टाइम जो है, छोटे छोटे रिस्पॉन्स टाइम भी उसके लिए मैटर करते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब डिटेल में एक एक चीज दी गई है भागवतम में। थोड़ा टफ है पर पढ़ो तो उसमें वो भी क्लियर हो जाता है। तो बताते हैं, एक क्षण एक युग सा प्रतीत हो रहा है। एक युग कितना है, कलयुग है 4,32,000 साल का, अभी केवल 5,000 साल बीते हैं। मतलब एक क्षण, उसको भगवान का जो भक्त है महाप्रभु कह रहे हैं एक क्षण एक युग बीत गया ऐसा लग रहा है। जब गोपियां थी, गोपियां ब्रह्मा जी को कहती हैं कि आपने जो आंखें बनाई हैं कि आपको बनाना ही नहीं आया, आप कैसे हैं, आपने गड़बड़ करी है हमारे साथ। आप देखो आंख की पलकें झपकती रहती हैं। कह रही है पलकें झपकनी नहीं चाहिए आपको, आंख, आपको जो निर्माता हो, क्रिएटर हो, कैसे क्रिएटर हो आप कि आंखें झपकती रहती हैं हमारी। क्रिएटर ऐसा थोड़ा ना करता है, हमारी आंखें ऐसे खुली रहनी चाहिए ठाकुर जी को देख के। पर क्योंकि आपकी क्रिएशन में हम लोग आते हैं, ब्रह्मा जी की क्रिएशन में ऐसे शरीर आपने हमें दे रखे हैं कि हमें पलकें झुकानी पड़ती हैं। ठाकुर जी को देखते हुए आंखें खुली नहीं रह जाती, आंखें ऐसे झपकती रहती हैं। तो वो कहती हैं गोपियां। तो इस तरह से महाप्रभु कह रहे हैं एक क्षण एक युग सा प्रतीत हो रहा है। सतयुग में थे कितना, कलयुग के 4 गुना बड़ा है। 4,32,000 इंटू 4,32,000। इसका 3 गुना बड़ा त्रेता युग, 2 गुना बड़ा द्वापर युग, और कलयुग इतना बड़ा है। बता रहे एक क्षण जैसा लग रहा है। मेरे नेत्रों से वर्षा धारा के समान अश्रु की धाराएं प्रवाहित हो रही है। अश्रु कैसे बह रहे हैं, भगवान का नाम लेने से जैसे वर्षा बहती है। पानी जोर जोर से, बारिश का महीना होता है ना, मानसून का महीना, ऐसे वर्षा बहने लगेगी चैंटिंग करते हुए। हुआ है कभी? नहीं। कितने लोगों ने फील करा होगा, वंस और ट्वाइस तो हुआ होगा मगर बार बार नहीं होता। ऐसा एक बारी एक बुक आती है प्रश्नोत्तर गोष्ठी, है ना, ये आती है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की। उसमें भक्त एक क्वेश्चन करते हैं कि महाराज, हम जब पहले आते थे मंदिर जब पहले आते थे तो हमें बड़ा रोना आता था। आज जब हम मंदिर आते हैं, प्रसाद पा रहे हैं, माला कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अब क्यों नहीं आ रहा, है ना, अब वो रोना क्यों नहीं आता? पहले जो रोना आता था वो तो बड़ी शुद्ध भक्ति थी। तो महाराज उसमें आंसर में देते हैं, दोज वर फेक टीयर्स। वो कह रहे हैं दोज वर फेक टीयर्स। अब सोचो किसी नए व्यक्ति को एक लाइन स्टेटमेंट बोल दें कि देखो यहां लिखा है दोज वर फेक टीयर्स, वो कहेगा फेक टीयर्स? मेरे तो इतने बड़े बड़े आंसू गिर रहे थे, मगरमच्छ की तरह आंसू गिर रहे थे, मोटे मोटे एकदम बूंदे गिर रही थी बारिश की बूंदों की तरह, और यहाँ पे महाराज बोल रहे फेक टीयर्स। फेक टीयर्स इसलिए बोला क्योंकि वो जो टीयर्स थे ना, वो किसी भौतिकवादी के लिए थे। वो टीयर्स भगवान के लिए नहीं थे। भगवान के लिए होते, आंसू तब निकलते ना मोटे मोटे, तब वो सच्चे आंसू थे। क्योंकि वो आंसू तब भी निकलते, आज भी निकलते। वो आंसू तब भी नहीं थे, आज भी नहीं है। तब केवल भौतिकवादी थे आप, तो आपके आंसू इसलिए रुक रहे थे। अब आप भौतिकवादी से थोड़ा आध्यात्मिक हो गए हो, तो अब आपको लग रहा है मेरे आंसू क्यों नहीं आ रहे। अब इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपको भौतिकवाद से सेपरेशन हो गया, मगर कृष्ण से अटैचमेंट तो अभी भी नहीं हुआ, आंसू कैसे आएंगे? और बताते हैं, सारा जगत शून्य सा दिखता है। एक शून्य होता है जीरो, जिसे बुद्धिज्म फॉलो करता है, शून्यवाद। बोलते हैं ना प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारी ने। एक जीरो होता है शून्यवाद, कि भाई
मरने के बाद हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, आत्मा कुछ नहीं होती, शरीर कुछ नहीं होता, ये शून्यवाद का सिद्धांत है। मगर हम बुद्धिज्म वाले नहीं है। ये है कि सारा जगत कृष्ण के बिना कोई वैल्यू नहीं रख करता। इस शून्य का मतलब है कृष्ण के बिना कोई भी चीज शून्य के समान ही है। सिंपल, जैसे 1 लाख का चेक होता है, 1 लाख का चेक है या 1 करोड़ का चेक है, 1 अरब का चेक है, 1 खरब का चेक है, कितने भी जीरो हो, अगर 1 हटा दें तो क्या रह जाएगा चेक में? 0 0 0 0 0 0 0। ऐसे ही अगर कृष्ण को अपनी लाइफ से हटा दो तो लाइफ जीरो ही है, कुछ नहीं है लाइफ। आपको लगेगा ये बड़ा अमीर है, ये बड़ा रिच है, इसके पास सुंदर लड़की है, सुंदर बीवी है, सुंदर गहने हैं, कपड़े अच्छे हैं, ये अच्छा है, ये भक्त बड़ा फल रहा फूल रहा है। भाई अगर उसके जीवन में कृष्ण नहीं है तो उसका जीवन वैसे ही शून्य है। क्या करेगा उस लाइफ का? अंत समय में आएगा, यमदूत उसको उठा के ले जाएंगे। तो ये 7वां नंबर श्लोक था। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट लास्ट श्लोक पे, शिक्षाष्टकम के 8th नंबर श्लोक में। आशीलस्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनात् मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटा मत प्राणनाथ स्तु स एव नापरः। अनुवाद में बताते हैं महाप्रभु कि अपने चरण कमलों पर पड़ी हुई, अपने चरण कमलों पर पड़े हुए दासी या दास को, कृष्ण को गाढ़ आलिंगन करें। यानी इस दास को, हम क्या है? कृष्ण के चरणों पे पड़े हुए दास। अगर हम उनके चरणों पे पड़े हुए दास अपने आप को मान रहे हैं, चाहे आप मेरा आलिंगन करें, महाप्रभु राधा रानी के भाव में कह रहे हैं, चाहे आप मेरा आलिंगन यानी हक करें, चाहे अपने पांवों तले कुचल डालें। कोई पांव पे ऐसे प्रणाम कर रहा है, उसको कुचल डालें महाप्रभु इस तरह से। चाहे कभी, अथवा कभी दर्शन ना देकर मेरा हृदय तोड़ दें, चाहे मुझे कभी दर्शन ना दें। मान लो आपका हक, भगवान से क्या चाहते हैं? जगन्नाथ जी कैसे रहते हैं? ऐसे हक करके रहते हैं। मगर वो कह रहे हैं चाहे आप मेरा आलिंगन ना करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। महाप्रभु कह रहे हैं चाहे अपने पांवों तले मुझे कुचल डालें, ऐसे करके पीस दें, मेरे को तब भी कोई मैटर नहीं करता। चाहे अपना दर्शन ना देकर मेरा हृदय तोड़ दें। मान लो आप मंदिर गए, मंदिर बंद हो गया, बहुत दूर से आप आए थे, आउटसाइड दिल्ली कहीं से दूर गए, वृंदावन गए, मायापुर गए, वहां का दर्शन बंद हो गया, अयोध्या गए, दर्शन क्लोज्ड, कल आपकी सुबह की मॉर्निंग की ट्रेन या फ्लाइट है, दर्शन क्लोज्ड हो गया, कैसा होगा? दर्शन देके चाहे मेरा दिल तोड़ दें, हृदय तोड़ दें, आखिर वे लंपट हैं। कृष्ण कैसे हैं? महाप्रभु कह रहे हैं लंपट हैं। लंपट एक बारी अंग्रेजों ने भी बोला, आपके जो कृष्ण हैं बड़े लंपट हैं, है ना? कितनी बीवी हैं? 18,000 बीवी हैं उनकी। द्वारका की रानियां 18,000 रानियां हैं, लंपट कृष्ण हैं। और हमारे जीसस देखो, कोई कितने महान थे। अब उन्होंने बोला देखो जीसस तो कहते हैं आई एम सन ऑफ गॉड, तो मानने को तैयार नहीं थे, वहां के लोग मानने को तैयार नहीं थे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने कहा देखो, जो भी नन्स होती हैं, चर्च की नन्स होती हैं, एक एक नन जीसस क्राइस्ट को क्या मानती है? नन्स शादियां नहीं करती। नन्स जो चर्च में होती हैं या हॉस्पिटल या स्कूल्स में होती हैं, जो भी आपके स्कूल्स हैं, सेंट मैरी, फ्रांसिस, ये कोलंबस वोलंबस, जितने भी स्कूल हैं, इसमें जो भी नन्स हैं वो शादियां नहीं करती, वो जीसस को अपना हस्बैंड मानती है। उस हिसाब से देखा जाए तो कितनी संख्या बनती है? लाखों की संख्या बनती है। यानी कि जीसस लाखों नन्स के हस्बैंड हुए, और कृष्ण की कितनी बीवियां हैं? केवल 18,000। तो जीसस के पास ज्यादा है, कृष्ण के पास कम है, तो लंपट ज्यादा कौन हुआ? वो कहते लंपट हुए जीसस क्राइस्ट। इस तरह से प्रभुपाद लोगों की बातों को काटते थे। तो कृष्ण लंपट बोला दिया जाता है, मगर कृष्ण लंपट है नहीं। देखो क्यों, उन्हीं की तो शक्ति है, कृष्ण की शक्ति है राधा रानी। राधा रानी की विस्तार यानी शक्ति विस्तार है, गोपियां, है ना, अष्ट सखी, आगे गोपियां, जितनी भी गोपियां हैं सारी उन्हीं की तो है, रानियां, रुक्मणी, सब राधा रानी का विस्तार है। तो अब अपनी शक्ति से कोई कितनी भी मैरिज कर ले, क्या फर्क पड़ता है? इस तरह से है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि कृष्ण कैसे हैं, आखिर वे लंपट हैं, वे जो चाहे सो कर सकते हैं, तो भी वे मेरे हृदय के परम आराध्य प्रभु रहेंगे, हमेशा वही मेरे परम आराध्य रहेंगे। चाहे मेरे को दर्शन दे ना दे, चाहे मुझे आलिंगन करें ना करें, चाहे पांवों तले मुझे कुचल डालें, चाहे अपना दर्शन ना दें, मगर क्या रहेंगे? मेरे हृदय के परम आराध्य प्रभु, हमेशा मेरे लिए
सुप्रीम पर्सनैलिटी और गॉड हेड रहेंगे, मैं उन्हीं को पूछता रहूंगा और अपना नाम जप करता रहूंगा। कितनी भी मेरे को प्रॉब्लम आ जाए, कितना भी मेरे हृदय तोड़ दे भगवान, चाहे मुझे दर्शन ना दे, मेरा पूरा जीवन भगवान अपने धाम में ना लेके जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए परम आराध्य प्रभु रहेंगे। ये शिक्षाष्टकम का स्तर है 8 श्लोक का, सबसे ऊंचा स्तर है 8 श्लोक का। यानी 8 श्लोक में भक्त की जो प्रार्थना है, यानी महाप्रभु कह रहे हैं कि मुझे आपका धाम भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए आप परम आराध्य बने रहेंगे, मेरे को आपसे कोई हित नहीं है। एक इच्छा हमारी ये भी होती है ना कि भगवान के धाम चले जाए, गोलोक चले जाएं, वैकुंठ चले जाएं, इसमें ये भी इच्छा नहीं है। चाहे मेरी कोई इच्छा ना हो, मगर तब भी आप मेरे परम आराध्य प्रभु रहेंगे। यह सबसे बड़ा प्रेम है कि कोई स्वार्थ ना होना। जैसे एक लड़का लड़की के प्रति प्यार करता है, लड़की चाहे उससे सारे डे मनवारी हो, चॉकलेट डे, हग डे, रोज डे, टेडी डे, वो लड़का रोज लेके जा रहा है, मगर लड़की उसको कुछ रिटर्न नहीं कर रही, या लड़की रोज लेके जा रही है, लड़का खाया जा रहा है उसका पैसे को, तो क्या होता है? इतना सब होने पे भी कुछ वो होता है क्या? रिटर्न चाहिए होता है? भौतिक में भी व्यक्ति क्या कहता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तुमसे, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत सुंदरी हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सारे डे मनाता है। इस तरह से बिना किसी इच्छा के एक व्यक्ति की सेवा करता रहता है, उसके पीछे लगा रहता है। ये तो टोटली हो गया जो मटीरियल है, भौतिक है। ऐसे हमें कृष्ण के प्रति होना है, कुछ भी मत मांगो, जैसा भी हो जाए, जैसे आप मुझे रखें कृष्ण, मैं वैसे ही खुश रहूंगा, ये होना चाहिए। ये शिक्षा अष्टकम का स्तर है, लास्ट श्लोक। तो ये 8 श्लोक थे जो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पूरी लाइफ में, ये मेन 8 शिक्षाएं जो हमने स्वयं लिखी हैं, ये वो हैं शिक्षा अष्टकम। और भी कई शिक्षाएं दी हैं, रूप गोस्वामी को, रामानंद राय को, कई शिक्षाएं हैं, वो डिफरेंट है, जो उन्होंने कन्वर्सेशन के रूप में कहा है। जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने शिक्षा दी, वो भगवत गीता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को कहा, वो भागवत पुराण है। मगर ये कोई शिक्षा नहीं है, ये शिक्षा अपने आप को ही दे रहे हैं, ये शिक्षाएं किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे, अपने आप को ही महाप्रभु कह रहे हैं। तो ये शिक्षाएं किसके लिए मेनली कह रहे हैं? ये धीरे धीरे करके हम लोगों को सिखाने के लिए है, कैसे कैसे हमारे को अपने भक्ति के स्तर में ऊंचा उठना है। तो इस तरह से वो शुद्ध भक्ति के स्तर तक जाएगा। तो फॉलो करना बड़ा टफ है इसको, मगर एटलीस्ट अब हमें पता चल गया कि कोई कुछ शिक्षाष्टकम है क्या। एटलीस्ट एक श्लोक तो मैं बता पाऊं, एक पॉइंट तो मैं बोल पाऊंगा कि है क्या शिक्षाष्टकम, कहाँ दिया गया। तो ये सब था शिक्षाष्टकम के बारे में। अब हम क्वेश्चन लेंगे सब भक्तों के। हाँ, मेरे क्लैरिटी मैं क्लियर कर देता हूँ। 18,000 वाइज नहीं है, 16,108, सॉरी, ठीक लिखा है माता जी ने। तो जो हम लंपट वाले एग्जाम में कंपेयर कर रहे थे, तो पहला क्वेश्चन आता है, थैंक यू आशीर्वाद प्रभु जी और सभी भक्तों को जिन्होंने अच्छे से क्लास ली। अभिमन्यु प्रभु जी का लेंगे पहला क्वेश्चन। ये गूगल से मिल जाएगा, आप गूगल में टाइप करो शिक्षाष्टकम इस्कॉन हिंदी इंग्लिश, जो चाहिए मिल जाएगा। बुक्स इसके ऊपर यही है, बाकी छोटी बुक भी एक आती है शिक्षाष्टकम पे, वो आती है, उसका नाम है, एक आती है हरिनाम निर्देशिका, 10 रुपए या 20 रुपए की आती है। रोज की जो आरती की बुक होती है, तो शिक्षाष्टकम जनरली जब मंगल आरती होती है सुबह, पहले मंगल आरती, नरसिंह आरती, फिर तुलसी आरती, फिर शिक्षाष्टकम होता है। उसमें हरिनाम निर्देशिका एक छोटी सी बुक है, उसके अंदर शिक्षाष्टकम संस्कृत और हिंदी में दिया हुआ है, और इंग्लिश में भी आता है हरिनाम निर्देशिका। हाँ, देखो, अगर कोई मुस्लिम है और भगवान कृष्ण की निंदा कर रहा है, तो उसको समझाओ, शास्त्र से उसकी बात को काटो। अगर वो नहीं सुनना चाह रहा, तो उस जगह को छोड़ के चले जाना चाहिए, फिर उसको प्रचार ना करें, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप उसको बोलते रहोगे, वो मानेगा नहीं, और अंत में फाइट होगी, और फाइट करने से हम भी मार पीट करेंगे, तो हमारी भक्ति खराब होगी। बिना वजह फाइट ही मत करो, अपना पॉइंट रख दो, उसकी बात को काट दो और निकल जाओ। हाँ, लास्ट श्लोक है,
महाप्रभु कह रहे हैं कि अपने चाहे चरण कमलों पर पड़ी हुई, कैसे मानो दास को, मतलब अपने चरणों पे पड़े हुए दास को चाहे आप आलिंगन ना करो या ना करो, चाहे आप ना करो आलिंगन, कोई दिक्कत नहीं है, या अपने पांवों से मुझे कुचल डालें, पांव रखो मुझे कुचल डालो, मुझे मैटर नहीं करता, आप अपना बड़ा सा विकार लो, शरीर लो और अपना मुझे कुचल डालो, कभी अपना दर्शन ना देकर मेरा हृदय तोड़ दें, चाहे मेरे को कभी दर्शन ना मिले आपका, मेरा हृदय तोड़ दो, हार्ट ब्रेक कर दो मेरा, आखिर आप कैसे हो, लंपट हो, आप जो चाहे सो कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो, आपको प्रकृति के 3 गुण नहीं बांध सकते, तो भी भगवान क्या रहेंगे, मेरे परम आराध्य प्रभु रहेंगे हर केस में, चाहे कृष्ण मुझे दर्शन दे, मुझसे प्रेम करे ना करे, मैं कृष्ण से प्रेम करता रहूंगा। जैसे एक लड़का लड़की के सेपरेशन में रहता है, इस तरह का सेपरेशन अगर आ जाए, है ना, बाद में भी याद करता रहता है, अरे वो चला गया, वो चली गई, ये हो गया, ऐसा हो गया, बाद में भी उसके ख्यालों में जीता रहता है, ऐसा ख्यालों में जब हम कृष्ण के जीने लग जाएंगे तो वो स्तर शुद्ध भक्ति का स्तर कहलाता है। इतना, ये बहुत ऊंचा है पर, ठीक है प्रभु जी। ठीक है अभिमन्यु प्रभु जी, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो अब थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो अभी कुछ चैट में भी क्वेश्चन है जूम्स में। थैंक यू अंजुल प्रभु जी, थैंक यू दीप कौशिक माता जी, थैंक यू अनीता माता जी, हरि बोल, थैंक यू दीप कौशिक माता जी, थैंक यू ज्योति पांडे माता जी। गीतांजलि माता जी कह रही है नेटवर्क इश्यूज की वजह से बीच बीच में बहुत सी बातें मिस हो गई, आप जल्दी रिकॉर्डिंग शेयर करें। थैंक यू माता जी, जल्दी जरूर आपको जल्दी से शेयर करेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर अभी एंड करते हैं, अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर एंड करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास करते हैं संडे को। संडे को हमारे साथ में प्रभु जी हैं, उनका बर्थडे है, केतन प्रभु जी, उनका हाउस प्रोग्राम रहेगा। जल्दी टॉपिक क्या रहेगा और उसके बारे में डिटेल्स कल तक शेयर करेंगे। दिल्ली में है प्रोग्राम, अभी हम एंड करेंगे सबको अनम्यूट करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।